أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जितने भी यहाँ पर हाज़रीन मौजूद हैं और जो घरों में बैठकर नाज़रीन इस वक्त टीवी स्क्रीन के ज़रिए हमें देख रहे हैं, आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, आज है 20 रमज़ानुल मुबारक, अशरा मग़फ़िरत का आखिरी दिन। जहन्नुम से निजात के अशरे में आज हम दाखिल हो जाएंगे जब अपना रोज़ा अफ्तार करेंगे। नाज़रीन किराम, आज बहुत सारे लोग एतिकाफ़ में बैठ रहे हैं। सबसे पहले तो वो तमाम लोग जो आज एतिकाफ़ में बैठेंगे, जितनी ख़वातीन घरों में बैठेंगी, जितने मर्द हज़रात मसाजिद में आज एतिकाफ़ में बैठेंगे, हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी, उन सब से गुजारिश कि मेरे लिए, यहाँ मौजूद हमारी ऑडियंस के लिए, मेरी पूरी टीम के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं कीजिएगा। नाज़रीन किराम, 20 रमज़ानुल मुबारक इंसानी तारीख़ में रहमतों के इनक़िलाब के दिन के तौर पर याद किया जाता है। फ़तह मक्का 20 रमज़ानुल मुबारक को सन 8 हिजरी को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिह बनकर, फ़ातिह के तौर पर मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए, तो सर उठाकर नहीं बल्कि अल्लाह के हुजूर आजिज़ी और इनकिसारी के साथ फ़ातिह बनकर दाखिल हुए। नाज़रीन किराम, उस दिन जब वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिह बनकर दाखिल हो रहे थे, तो ज़ुबान पर सिर्फ़ लोगों के लिए अफ़ू दरगुज़र, माफ़ी, शफ़क़त और रहमत थी। यानी तमाम लोग दुश्मनान इस्लाम और ऐसे दुश्मन जिन्होंने कोई कसर न छोड़ी थी परेशान करने में वहाँ के लोगों को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सलूक उन्होंने रखा, लेकिन उसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को मुआफ़ फरमा दिया। उस दिन रसूलुल्लाह ने जिस रहमत, शफ़क़त, अफ़ू दरगुज़र की मिसाल कायम की, एग्ज़ाम्पल सेट की, उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। ऐसा आपने उस दिन मामला रखा अपने दुश्मनों के साथ भी कि कुरान करीम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं। तो फ़तह मक्का में दुश्मनों के साथ जो मामला रखा, दुश्मनान इस्लाम के साथ जो रवैया रखा गया, उसकी रोशनी में हम अपनी आज की ज़िंदगियों में जो हमसे कुछ नाराज़गी हो जाती है, किसी की लड़ाई हो जाती है, हम तो उसे माफ़ नहीं करते, हम तो उसको अफ़ू दरगुज़र से काम नहीं लेते। तो फ़तह मक्का में जो रवैया रखा गया, उसकी रोशनी में हम अपनी ज़िंदगियों में क्या बेहतरी लेकर आ सकते हैं, आज अपने उलमाए दीन से, जैसे हमने सहर नशरियात में बात की, अफ्तार में भी यही ज़िक्र इंशाअल्लाह जारी रहेगा। इस ट्रांसमिशन के बाकायदा आगाज़ में कारी हसीब खान साहब, जज़ाकल्लाह, आपने तिलावत कलामुर रहमान से आज की ट्रांसमिशन का भी आगाज़ किया। हम जा रहे हैं किचन की जानिब, क्योंकि नाहिद आपा आ चुकी हैं हमारे किचन में, और आज क्या बन रहा है ख़ास हमारी अफ्तार में, ये नाहिद आपा से पूछते हैं। अस्सलामु अलैकुम नाहिद आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे अशरे का आज आखिरी दिन है नाहिद आपा, और हम अभी कुछ दिन पहले ये बात कर रहे थे कि पहले अशरे का आखिरी दिन है। आप देखें कितनी जल्दी रमज़ान, वो माह मुबारक, वो महीना जो हमें सबसे ज़्यादा प्यारा है, हमें अंदाज़ा होता है फिर कि कितनी तेज़ी से हमसे दूर चला जाता है। और वाकई लग रहा है कोई नेकियां और आप नहीं जो हुई, कुछ कर लें आपको लगता है आपने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो बड़ी गुंजाइश, अभी टाइम है, अगर अभी हम भी इससे टाइम है, फ़ायदा अभी तो उठा बड़ी लें। रातें हैं जी, बिल्कुल।
आज की रात से शुरू है। अल्लाह जी, ताला बिल्कुल, जो आज लोग की रात से एतकाफ़ शुरू। में बैठेंगे खुशकिस्मत लोग हैं। बड़े खुशकिस्मत लोग हैं। लामा कौकब नूरानी उकाड़वी साहब फरमा रहे थे 2 हज 2 उम्रों का सवाब और कितने गुनाहों की मुआफ़ी और कितने मामलात हैं माशाल्लाह। और ये रहमतें बरकतें इतने मुख्तलिफ तरीक़ों से हमें मिल रही होती हैं, हमें अंदाज़ा कहते ही हैं नहीं कि होता। अगर एक मोहल्ला हो उसमें एक आदमी जी, भी बैठ जी, जाए जी, तो सबको सवाब मिलता है, सबको बिल्कुल सवाब ऐसा ही मिल है, जाता है। बिल्कुल तो ऐसा अल्लाह ही है। ताला इस तौफीक दे और हर मोहल्ले में से, हर घरों में से कोई बैठे। सबकी तरफ से जो है ये फ़र्ज़ अदा हो जाता है। बेशक। बिल्कुल ऐसा ही है। नाहिद आपा क्या बन रहा है आज? आज हम बना रहे हैं शाही पसंदे। शाही पसंदे। शाही टुकड़े पसंदे तो हमने सुने हैं, लेकिन और ये शाही पसंदे और इसके साथ 8 बरकी पराठा। 8 ये मैंने 8 लेयर्स, ये देखिए 8 बरकी पराठा। हाँ। वाह, ज़बरदस्त। ये 8 लेयर्स हैं यानी कि इसके सारे। एक पराठे से जो हालात हो जाते हैं हमारे, नहीं अब नहीं, ये ये 8। ये इतना भारी नहीं होगा। ये इसका इसकी मैं लेयर्स आपको- पतली हैं। इसकी लेयर्स पतली हैं। अच्छा, जब इसमें और लच्छेदार में क्या फ़र्क है? ये लच्छेदार में ये है कि आप उसको शेप्स दे देते हैं। ये मैंने 8 पेड़े बना के फिर इनको बेला। इसमें अंडे डले हैं। अच्छा। इसमें दूध डला ये है। नॉर्मल आटा है? नॉर्मल आटा। ठीक और है। उसके अंदर आप 2 अंडे, जैसे आधा किलो में 2 अंडे मैंने, ठीक है। क्योंकि जब आप घर के लिए बना रहे होते हैं तो ज़रा ज़्यादा ही बनता है। ठीक है। अच्छी चीज़ें उसमें डालते हैं। तो इसमें डाल के मैंने 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक और 2 अंडे और दूध के साथ इसको गूंद लिया। ज़बरदस्त। 8 पेड़े बनाए थे छोटे छोटे इस तरह के। और इनको बेल के एक एक के ऊपर घी लगा के मैंने एक के ऊपर एक करके रोल यानी किया। एक आपने किया, उसके बाद दूसरा, दूसरा, तीसरा, ये देखिए आप ये करके इसके ऊपर आप एक लेयर बना के रख सकती हैं। हाँ, फिर 9 हो बिल्कुल। जाएंगे, लेकिन ये कि फिर आप हटा हाँ, दीजिएगा वो बेशक। 9-10 आपके ऊपर है, आप जितनी जो मर्जी भी है। कर ठीक है, लें। ये एक बन चुके हैं और उसके ऊपर आपने दोबारा। अच्छा, ज़बरदस्त। आटा इतना सॉफ्ट है कि कि ये आपको हाथ से बन रहा है। बेलन के बगैर कुछ नहीं होता। और इसके साथ इसको आपने क्या करना है, ये मैं आपको ये दिखा- लेयर लगाने हर के लिए? लेयर पे। अच्छा, पहले ही अंदर ही आपने हाँ, ऑयल लगा देना है। हर लेयर पे आपने ये लगाना है डालडा। फिर इसके ऊपर डालडा कुकिंग ऑयल। और ठीक इसी है। डालडा कुकिंग ऑयल में मैं अनियन फ्राई कर रही थी। ज़बरदस्त। जो क्रिस्पी अनियन है इसमें डलेगी। ओके, तो आपने ऑयल लगाया, उसके ऊपर थोड़ा सा और ये करके खुश्क आटा। ये आपने इस पर डाला। ठीक है। अब ये आप बराबर करेंगे क्योंकि ये तो मैं जल्दी में कर रही हूँ। और फिर ये इसकी खास बात ये ईद के जो अब डिशेस बनेंगी अच्छा, उसके ना, ऊपर दोबारा आपने लगाना है हाँ, ऑयल। अब जो डिशेस हम बनाएंगे इनको आप ईद के लिए प्लीज रख लें। अच्छा अच्छा, ये देखिए, अच्छा, अब ये इन- रोल हो जाएगा। अब ये सारा रोल हो, ओके, ठीक है, ये रोल हो ये गया। रोल हुआ। इसको आपने और ये छोटे छोटे पराठे बनेंगे। अच्छा, ये वो ज़बरदस्त। बड़े बड़े नहीं बनेंगे। अच्छा, ये काट के इसको फिर दोबारा बनाया जाएगा। अच्छा, इनको- ओके। मैं समझ रही थी कि पूरा ही बन जाएगा। ये इसके दोबारा पेड़े बनेंगे। ये देखें, इसकी वर्खियाँ खुद ब खुद इतनी आ जाएंगी। ये बिल्कुल देखिए। ठीक है, ज़बरदस्त। तो अब इसके पेड़े बनेंगे। बस इसके अब नहीं है, पेड़े तो बन गए। अब इसको मैं रोल कर लूंगी अच्छा, और ये छोटे छोटे से नहीं पराठे इसमें ये बनेंगे। इस तरह वाला रोल नहीं करना होता। नहीं 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 नहीं, इस ये तरह कुछ वाला। नहीं, बस ठीक है। इसको आपने ये करना है। ये देखें, ओह, ज़बरदस्त। कोई अब पेड़ा नहीं बना। ये देखें, खुद ब खुद अच्छा, लच्छे आ गए कितना इसमें। अच्छा इसका वो बन रहा है। हाँ, और ये ज़बरदस्त। छोटे छोटे बनेंगे। ये ऐसे रूखे ही खाए चले जाते हैं। अच्छा, ये ज़बरदस्त। इतने मजे के होते हैं। और ये बड़े क्रिस्पी ये बनेंगे। अमूमन मैं अपने घर पे दावतों वगैरह में ज़रूर बनाती हूँ। ठीक है। और इसके जनाब। साथ हम बना रहे हैं ये पसंदे। इसमें ख़ास, इस मिर्च को क्या कहते हैं? मैं बताऊं, जामे शीरी मिलेगा। नहीं, आपको नहीं चाहिए। हाँ, ये इनसे पूछें, ग्रीन वाली कश्मीरी कश्मीरी मिर्च। मिर्च कहते हैं। बिल्कुल, और चलें भाई, इसको इसको जामे एक शीरी और- दें जल्दी इसका से। एक और लफ्ज है। हाँ, ये रंग देता है जो कोरमे वगैरह को, इसको देगी मिर्च भी कहते हैं। आ जाओ, दे दो भाई आंटी को जामे शीरी। आंटी ने मेरा जामे शीरी का बॉक्स ले लिया। मैं बताने वाली थी। अच्छा, वो दूसरी जो एक दक्कनी होती है, वो कौन सी होती है? दक्कनी मिर्च भी एक वो होती है ना? दक्कनी काली मिर्च की, वो वाइट दक्कनी होती है जो अच्छा, गले के लिए ओह, बहुत ओह, अच्छी अच्छा, होती ठीक है, वो दक्कनी मिर्च होती है। इसमें मैंने क्या किया, ये मसाले मैंने बना के रख लिए। इसमें मैंने लिए 2 टेबलस्पून चने लिए, 2 टेबलस्पून खशखाश ली, 1 चम्मच नारियल लिया, जायफल जावित्री ली और लाल मिर्चें ली। और ये करके मैंने सब पीस के ये रख लिया। ठीक है, ये पसंदों के लिए बन रहा है मसाला? ये पसंदों के लिए। अब दही ये में? मैं दही लिया ठीक और है। दही में मैं ये तकरीबन सारा ही मसाला डाल दूँगी। ओके। और ये मिर्चें जब मैंने सिरके में पका ली, ये भी एक दिन मैं खट्टे आलू बनाऊंगी, उसमें भी ये डलती हैं। प्लीज बना लें वो खट्टे लाल आलू। आई वाले। लव खट्टे आलू। ये मैंने इनको फिर पीस लिया। अच्छा, तो आपने दिखाने के लिए वो रखी। ये मैंने इधर ये बस रखी। यानी कि ये आपने सिरके में इसको पकाया और उसके बाद पीस लिया है और बस कुछ नहीं इनको डाला है? कुछ भी नहीं, अभी कुछ भी नहीं।
ये सब आपने तो आपा दही, ये बहुत स्पाइसी होती है मिर्ची? नहीं ये स्पाइसी, इसे इंग्लिश में पेपरिका कहते हैं। पेपरिका वाली, अच्छा ठीक है, ये जबरदस्त। सब आपने दही में मिलाया। ये पेपरिका का पाउडर भी जो मिलता है वो इन्हीं मिर्चों का उसमें होता है? मिर्ची नहीं होती, मिर्ची वो नहीं होती, सिर्फ कलर बहुत होता है, ठीक है, ओके। और ये मैंने पसंदे चिकन के लेके, ठीक ये है। देखें, ये चिकन के अच्छा, चिकन बीफ पसंद के है। बनते हैं, हाँ। हाँ। तो ये मैंने लिए और इसके अंदर मैंने पपीता, लहसुन, अदरक और नमक लगा दिया। ओके। और इसमें मैंने पक्का हुआ पपीता डाला है, जरूरी नहीं है आप कच्चा वाला डालें। कच्चा पपीता पक्का पपीता, हाँ, तो कौन ये- बोल के दिखा सकता है कच्चा पपीता पक्का पपीता? एटलीस्ट बहुत 20 लोग हैं। दफा कोई 20 बच्चा, प्यारा सा बच्चा कोई बताए कच्चा पपीता पक्का पपीता। इस बच्चे को दो, ये जो ब्लैक वेस्ट कोट में बैठा है इतना जबरदस्त। कच्चा पपीता पक्का पपीता। पप्पा पक्का 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 नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। कौन बताएगा? छोटा कोई बच्चा, ये जो आगे बैठा है बताएगा? हाँ ये बताएगी? जिससे लो भाई, इसको तो जरा दिखाओ। हाँ भाई बताओ। पप्पा पपीता। पप्पा पपीता? पप्पा पपीता नहीं है, और कौन बताएगा? कच्चा पपीता वो रेड वाली जो बैठी है ऊपर बच्ची, उसको दो, वो ऊपर बैठी रेड दुपट्टे में, जल्दी से। हाँ गुड, यहीं से दे दो। हाँ कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता। कप बच्चा हो गया, किसी को कपच्चा का बच्चा कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम जा रहे हैं एक ब्रेक पर, हमने मसाला लगा दिया अपने पसंदों को। कच्चा पपीता पक्का पपीता, 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 कच्चा पपीता पक्का पपीता। मैं कंटिन्यूअसली बोल सकती हूँ, मुझे दे दो जामे शीरी। ये हमारा बड़ा खूबसूरत सेगमेंट होता है, उलमाए दीन यहाँ पर मौजूद होते हैं। हम आज के मौजू पर उनसे गुफ्तगू करेंगे। अल्लामा कौकब नूरानी उकाड़वी साहब, मुफ्ती इमरानुल हक कल्याणवी साहब, आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, आपसे सहर नशरियात में भी रहमतों भरा इनकलाब फ़तह मक्का, इस पर डिस्कशन हुई। कभी क्या तारीख़ में इससे पहले, कभी तारीख़ में इसके बाद हमने देखा कि इतना बड़ा इनकलाब आया हो, इतनी बड़ी फ़तह नसीब हुई और खून का एक कतरा ना गिरा हो? जी, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हमें सबसे पहली बात ये जाननी है कि ये तमाम कायनात अल्लाह की है, बेशक, ठीक है, उसी ने बनाई है बेशक, और इसमें उसी का निज़ाम चलेगा। ये जो हम वक्ती तौर पर दुनिया में बिखर गए, मुख्तलिफ मज़ाहिब में और अदियान में लोग दीन धर्म में बदल गए हैं, मगर क्या ये कायनात के निज़ाम में दखल दे सकते हैं? कभी भी नहीं, कभी नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल बनकर तशरीफ़ लाए। बिल्कुल जी। मैं यूँ कहूँ कि ये ममलुकत खुदा की है, इसमें सल्तनत मुस्तफ़ा की है सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु, ठीक है। मेरे नबी पाक ने मिसाल कायम की कि अपना वतन दोबारा हासिल करना चाहिए। सुभान अल्लाह। ये भी एक पॉइंट, इशारे हैं, तफसील में तो आप इतना वक्त नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से निकलना पड़ा जुल्म की वजह से। बिल्कुल। यानी हम जुल्म व सितम को कितना नाम दें, शदीद कहें, संगीन कहें, बहुत ज़्यादा कहें, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरे नबी उसके बदल में चाहते तो उनकी बोटियां कर देते, हुजूर चाहते तो उनकी जायदादें लूट लेते, उनकी औरतों को कनीज़ें बना लेते, कर सकते थे। बादशाह बन के आए थे ना उस वक्त, फातेह बन के आए थे। मगर जहाँ ये बात मिलती है कि खून की एक छींट, एक कतरा नहीं गिर रहा और मक्का फतह हो रहा है, और स्ट्रेटजी हुजूर ने जो आने का सफ़र खुफिया रखा, वो भी एक ख़ास बात। और सबसे बड़ी बात ये कि आजिज़ी से आए हैं और माफ़ी लेकर आए हैं, सुभान अल्लाह, रहमत लेकर आए। आपने जो रास्ते का जिक्र किया वो बताइए नाजरीन को। बदर के मकाम से लेकर फ़तह मक्का तक जो पहुँचे, जो मक्का तक रास्ता था, जो जंगी हिकमत अमली थी, वो बताइएगा, वो बड़ी दिलचस्प। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हालांकि यूँ कहा जाए, आज कहते हैं कि जी ये पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, ये स्टैटिस्टिक्स का है, ये ज्योग्राफी का है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के शागिर्द हैं।
सुभान जंगी हिकमत अमली क्या होती है वो भी उन्हीं से सीखें, और सफ़री हिकमत अमली क्या होती है ये भी उन्हीं से सीखें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 से ज़्यादा अफराद हैं। जी। पता नहीं है किसी को, उन 10,000 को नहीं पता है कि हमारा रूट क्या होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह, और मैं आप जिस तफसील को चाह रही हैं वो मैं सुना नहीं रहा, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा तक लाते हैं, मक्का शहर में किसी को पता नहीं चलता कि भी कोई आ रहा है लश्कर, इतनी खामोशी से, सिवाय इसके कि जब दाखिल होने लगे तो वो रोशनी हुई, उससे उनको अंदाज़ा हुआ। जो बात मैं जिस पे जोर देना चाह रहा था, मैं ये कहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मेहरबान रहम दिल बन जाऊँ मैं, फिर भी मेरे दिल में कहीं ना कहीं खुटक रहती है, इस शख्स ने मेरे साथ ज्यादती की। मैं वो ज़बानी तौर पर माफ़ भी कर देता हूँ, मगर दिल के कहीं कोने खुदरे में कहीं कुछ रहता है। ये कैसी बात है, खून के प्यासों को कह रहे हैं तुम्हें, जो उसके घर में भी पनाह ले ले उसको भी अमान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो शख्स आया, गालिबन उसैद नाम था अगर मुझे सही याद है, बहुत ज़्यादा बोलता था। हुजूर ने उसी को मक्का का गवर्नर बना दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पूरी कायनात के लिए मिसाल। और मुझे पूरी दुनिया को एक बात कहनी है, तुम इस्लाम को दहशतगर्द, एक्सट्रीमिस्ट, टेररिज्म या फंडामेंटलिस्ट के नाम से जो भी हवाले देते हो, फतह मक्का देखो और कोई मिसाल है तो दिखाओ कोई मिसाल ऐसी कोई है तो दिखाओ, और कोई ऐसा मेहरबान जो अपने जान के दुश्मनों को अमान दे रहा है, ओहदे दे रहा है। तो इस्लाम ज़रूर फैला है, लोहे की तलवार से नहीं, मेरे नबी के खुल्क़े अजीम से फैला है, शान रहमत से फैला है। वो लोग जो सूखे टुकड़े खाने वाले थे, वो लोग जो फाके करने वाले थे, आज वो हमारे मोहसिन हैं। हम अगर फतह मक्का को याद कर रहे हैं तो इसलिए ये उनकी कुर्बानियाँ। और फिर उस दिन के बाद हुक्म हो गया कि अब उस मक्का में कोई काफिर नहीं आएगा। कुरान का हुक्म आ गया, जो वहाँ आ गया अमन में, अब वहाँ लड़ाई की भी इजाज़त नहीं। हमें जानवर नहीं मारने की इजाज़त सिवाय मूजी जानवर के। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़रों में एक ये सफ़र भी, और फुतूहात में एक ये फ़तह भी, और अल्लाह के उस उम्मुल कुरा जो बस्तियों की माँ, जो आज हम सब का मरकज़। मक्का के माने जानती हैं? मक्का के मायने नहीं, मिकनातीसी ताकत से अपनी तरफ खींचने वाला। सुभान अल्लाह, सारी दुनिया को खींच रहा है और हुदल लिल और तमाम लोगों को खींचकर अपनी जानिब लेकर जा रहा है, साफ करके वापस दे देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, ये एक ऐसी चीज़ जिससे पूरी दुनिया को, जैसे अल्लामा साहब ने कहा कि अगर दुनिया में कोई ऐसी मिसाल दिखा दें कि खून गिरे बग़ैर या किसी का नुकसान हुए बग़ैर फ़तह कर लिया गया, लेकिन ख़ुद मुसलमान इससे क्या कुछ सीखे हैं? हम तो अभी भी दिलों में छोटी छोटी चीज़ें रखकर लोगों को माफ़ नहीं करते, जुल्म करते हैं, और ये सिलसिला चलता है, चलता रहता है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी हिकमत अमली रही, उसके दूर रस नताइज थे, वक्ती नताइज नहीं बल्कि ता क़यामत उनके नताइज मुरतब होने वाले थे। जिस तरह के फ़तह मक्का पर आपका जो दुश्मनों के साथ रवैया था, ये पॉलिसी आपकी उस वक्त भी थी जब हबशा की तरफ बहुत से मुसलमान हिजरत करके चले गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान, जो उस वक्त तक इस्लाम में नहीं दाखिल हुए थे और इस्लाम के बड़े दुश्मनों में से थे, और कुरैश मक्का के साथ मिलकर उनका एक जो मकाम था, सरदारों वाला मकाम था, तो इनकी साहबजादी हज़रत हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ईमान ला चुकी थी, वो हिजरत करके हबशा जा चुकी थी, शौहर मुर्तद हुआ और लंबी दास्तान हुई। वहाँ पे शाह नजाशी ने उनका निकाह, अक़्द निकाह रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवा दिया। अब इस निकाह के जो सियासी असरात पड़े उस वक्त मक्का की पूरी सोसाइटी पर, कि एक सरदार की बेटी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़्द निकाह में जब आ गई, तो
एक सोशली भी वो अंदाज़ा था कि ससुर जो है वो बाप के बराबर मकाम वाला हो जाता है, उसकी रिस्पेक्ट होती है। बेटी घर में चली गई, वो दामाद बन गया, तो खुद ब खुद वो जो जज्बात दुश्मनी थे उनके सारे ठंडे पड़ गए। और फ़तह मक्का में अबू सुफियान और हज़रत हिंदा, इन दोनों का ख़ास रोल है। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कुछ वक्त पहले अंदाज़ा हो गया था कि ये अटैक होने वाला है, तो वो फ़ौरन हुजूर के दरबार में पहुँचे, रिक्वेस्ट की बड़ी कि किसी तरह मामला ठंडा हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिर अज़म फरमा दिया, तो हुक्म इलाही था। तो हज़रत अबू सुफियान को मुख्तलिफ़ मकामात पर खड़े होकर लश्कर के मंजर दिखाए, मनाजिर दिखाए। हज़रत हिंदा आखिर वक्त तक हिचकिचा रही थी, इस्लाम से डगमगा रही थी, बिल्कुल वो अपने शौहर से भी नाराज़ हो रही थी। लेकिन रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक असल में दर हकीकत उन्होंने ज़मीन को फ़तह नहीं किया, बल्कि दिलों को फ़तह फरमाया। दिलों को फ़तह फरमाया इसी तरह के हर एक की उसकी कमज़ोरी को देखते गए, आपको ज़ाहिर इल्म था और उसके मुताबिक उसका वो फैसला फरमाते गए। तो अब हज़रत अबू सुफियान के लिए भी फरमाया जो उनके घर में दाखिल होगा और ईमान ले आएगा वो अमन में है। बिल आखिर इतनी सख्त दिल खातून हज़रत हिंदा, जिनके दिल में इंतहाई बुग़्ज़ था और नफ़रत थी, वो तक भी पसीज गईं और ईमान ले आईं। और ईमान लाने के बाद कहने लगीं कि रुए ज़मीन पर आज से पहले अगर किसी से मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत थी तो आपका चेहरा था, और आज ईमान लाने के बाद अगर रुए ज़मीन पर सबसे प्यारा महबूब और मुक़द्दस कोई चेहरा तो आपका चेहरा है। इतने गहराई से मान लें। तो आपने जो साफ़ सुथरे अल्फाज में फरमाया, तुम तुलक़ा ला तस्रीब अलैकुम अल-यौम, तुम सब के सब आज़ाद हो, तुम पे आज कोई गिरफ्त नहीं। उसका नतीजा ये निकला कि फिर वही लोग जो दुश्मन थे दोस्तों के सफ़ों में दाखिल हुए, उन्हीं लोगों ने आपके साथ सफ़ों में खड़े होकर जिहाद भी किया, वही फ़ातिहीन है, मुख्तलिफ कुफ़ार इस्लामी रियासत के फ़ातिहीन भी बने। ये पूरा लश्कर आपके साथ जुड़ गया माशाल्लाह, और इस्लाम आज हम तक पहुँचा हुआ है। दिलों को फ़तह किया। ज़ाती ज़िंदगी में अलामा साहब अफ़ू दरगुज़र से किस तरह हमें काम लेना चाहिए इस फ़तह मक्का से सीख कर? मेरा ख्याल किसी कंपनी से रिक्वेस्ट करें कोई ऐसे कैप्सूल या टैबलेट ईजाद करें जिसके बाद बंदे के दिल में ऐसी तबीयत आ जाए कि वो माफ़ कर क्योंकि इतने सालों से पढ़ पढ़ कर भी अगर हम कुछ ना सीखे तो बड़े लिखे लोग ज़्यादा गुस्से में, आप अंदाज़ा कर लें, गरीब तो फिर वो नहीं करता है। यहाँ हमें सिखाया गया कि बच्चों की तरह रहो, लड़ते हैं फौरन सीधे हो जाए, अगले मिनट में ही दोबारा बात सब ठीक हो जाए। उसको पता भी नहीं होता कि अभी थोड़ी देर पहले लड़ाई हुई थी। उससे कोई चीज़ ले लीजिए, रोएगा तो मिल जाएगी, ख़त्म। हमारे यहाँ तो मैंने कहा ना, अंदर से वो जाती नहीं है चीज़। इसकी मेरे नज़दीक दो वजह हैं। या तो हमारी ज़बानें बहुत ही आलूदा हो गई हैं, हम अच्छे लफ्ज़ कहते नहीं, कलाम इलाही पढ़ते नहीं। दूसरा हमारे लुक़मे, अब वो कमाई हो या वैसे जो खा रहे हैं अजीब अजीब, यानी अच्छी ग़िज़ाएँ। मुझे ये बताएं, ज़मीन पर सबसे बड़े जिस्म वाला जानवर कौन सा है इस वक्त? हाथी। हाथी क्या खाता है? घास। हमें बेहतरीन फल दिए गए हैं, इतनी नेमतें दी गई हैं, और हमारे पास शुक्र नहीं है और हमारे पास लड़ाइयाँ हैं। तो एक जुमला ऐसा कह देता हूँ, शायद असर कर जाए। आप शौक़ से लड़िए, जी भर के लड़िए, गालियाँ दीजिए, मगर ये याद रखिए कि आपकी मौत बुरी होगी। अल्लाहु अकबर। आपके अंदर बीमारियां उठेंगी और लोग आपसे मोहब्बत नहीं करेंगे। करिए, और अगर आप माफ़ करेंगे अल्लाह की रहमत होगी, अल्लाह ताला आपकी बलाएं टालेगा और आपके लिए रिज़्क़ में बरकत भी होगी, अगर समझ आ जाए तो। और हम तो रहमतुल्लिल आलमीन के मानने वाले नहीं, मुझे नहीं समझ आती हमारे अंदर कैसे ये मेरी किस चीज़ को तस्कीन होगी ना माफ़ करके। यानी मैं किसी को माफ़ नहीं कर रहा हूँ तो मेरी कौन सी चीज़ है जिसकी मैं तस्कीन कर रहा हूँ। अगर आप उसको झूठी या ना कहते हैं तो मैं कहता हूँ उसकी तस्कीन भी नहीं कुछ होती। लोग कहते हैं कि हम इसलिए माफ़ नहीं करते कि अगर सामने वाले ने कोई गलत बात की है तो हम माफ़ कर देते हैं, वो दोबारा वो काम करते हैं तो हम इसलिए, क्योंकि वो सामने वाला ठीक नहीं हो रहा। हम तौबा करके कितनी बार तोड़ते हैं। ये है बात, यही मैं सुनना चाह रही थी कि आप इसका क्या जवाब देते हैं लोग। वो जो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने कहा, 100 बारी मैं तौबा की थी 100 बार तरोड़ी, नफ्स कमीने मेरे हली बदी ना छोड़ी। यानी हम 100 मरतबा तौबा करके फिर तोड़ देते हैं, क्योंकि ये नफ्स इतना कमीना हो चुका है, इसको बदी की आदत। हज़रत दाता साहब के उस्ताद हैं हज़रत अबू सईद अबुल खैर, उनकी फ़ारसी रुबाई है, 100 बार भी तौबा तोड़िए फिर तौबा कर ले, क्योंकि अभी तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। मैं एक जुमला कह देता हूँ,
99 कहते हैं। 99 टाइम मैंने अच्छाई की है, एक टाइम मुझसे गलती हो गई है, मेरी 99 बेकार हो लोग गई, भूल जाते हैं, बेकार हो बेकार हो गई। गए। मैंने 99 मर्तबा गुनाह किया है, एक मर्तबा सच्ची तौबा की है। तो वो सब खत्म और तौबा कबूल। इससे मैं सीखूं, ये इंसान है वो रहमान है। और हमारा क्या जाता है किसी को माफ करने में। बस एक बात यहाँ थोड़ी सी प्लस करूंगा मैं, कुछ जुल्म ऐसे होते हैं कि जो वाक़तन ऐसे जख्म दिए जाते हैं कि माफ़ी की गुंजाइश नहीं छोड़ते जालिम लोग। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि किसी को बेरोज़गार कर दिया, उसकी तनख्वाह भी खा गए, नहीं दी और उसको खड़े खड़े बेरोज़गार कर दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं बीवी को ऐसे मौके पर तलाक दी कि उसकी कोई वजह भी नहीं थी और तलाक दे दी, अब वो बच्चे रुल गए, उसको जलील खार करके निकाल दिया। किसी ने इस बात पे तलाक दे दी कि बेटी पैदा हो गई तुम्हारे यहाँ। अब ये जुर्म ऐसे हैं कि जी, हिंदा ने हजरत सैयद शुहदा का कलेजा चबाया था या नहीं चबाया? जी। क्या इससे ज्यादा शदीद कुछ बात हो सकती थी? अरे वो तो ताइब होके आ गए ना। फिर यही कह एक रहा शख्स हूं, वो ताइब एक भी शख्स नहीं हो रहा, तौबा कर रहा है, जुल्म कर लिया, तनख्वाह खा गया, पैसे नहीं दे रहा, कर्ज लिया खा गया, वापस ही नहीं कर रहा, अभी मांगता है उसको टाल देता कि मेरे पास है ही नहीं। अब ऐसे भी जालिम लोग हैं, तो हमें दोनों पहलू को उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए कि अगर किसी का हक दबा रखा है तो कम से कम अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो हम उसको पूरा करें। आजकल ये बहुत हो रहा है, दिल आज़ारियाँ ऐसे कर देते हैं कि जैसे हम भी ये शेर क्यों बनाया हुआ है? न कहो गर बुरा कहे कोई, न करो गर बुरा करे कोई। यही तो खूबी है, जो बुरा कर रहा है उसके साथ अच्छा कर रहा है, उसका मामला तो अच्छा करें उसके साथ, यही तो तकाजा है इस्लाम या का। माफ कर दें, दिल को साफ कर दें, वो जितना तो दिल करना में, है। जितना हाँ, दिल में शरई हम- गलती माफ नहीं करेंगे हम। किसी ने कुरान हदीस की, नबी की तौहीन या कोई शरई गलती की है, उसका हक हमारे पास नहीं है, लेकिन बाकी लेकिन हमारे साथ कोई ज्यादती कुछ हुआ तो हाँ, क्योंकि हमारे मैं पास एक इतना बहुत है सारी कि फैमिली को हमारा- जानता हूँ मैं, आज उनकी यानी ख़वातीन बेचारियाँ जॉब कर रही हैं, सिर्फ उनको इस बात पे तलाक दे दी उसके शौहर ने कि तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हुई। बेटी खुद की है लेकिन बीवी का क्या कसूर है उसके अंदर? अब वो दर बदर ठोकरे खा रही है, काम कर रही है, पैसे कमा रही है, बच्ची को गोद किसी को दे दिया। और ऐसी मुफ्ती बहुत सी साहब आप ये भी दास्तान है। जानते हैं ना कि फिर ऐसी खवातीन भी और खवातीन का दिल भी फिर ऐसा होता है, वो कर भी देती हैं माँ। कर देती हैं, लेकिन वो उनको एहसास नहीं होता जिन्होंने जुल्म किया ना। हाँ, अल्लाह करे कि दोनों को एहसास है, जो गलतियां कर रहे हैं उनको भी एहसास है, नदामत हो। एहसास तो सामने हाँ। वाले को जरूर होना चाहिए। जी। और मुझे हमेशा इसका एक और पहलू भी है, मुझे ये लगता है कि अगर किसी ने बहुत ज्यादती की है, अगर आप जाकर उसे माफ करें, उसे ज्यादा एहसास होता है, क्योंकि उसे ये फिर मुकाबला खत्म हो जाता है कि अब मैंने बुरा किया, अब सामने वाला भी मेरे साथ बुरा कर रहा है। रियलाइज भी होना चाहिए कि बुरा क्या बात है, हाँ, ऐसे तो लेकिन अगर वो कोई तस्लीम ही रियलाइज कर- नहीं करना, जो बड़ा अहम समाजी पहलू है जाहिर है जिस पर आपने बात की है, और यकीनन बस यही कहा जा इसमें सकता है आप कि पैगाम दें, बल्कि आप एहसास रमदान सब देखने वालों को, ये आखिरी अशरा आया है, ताकरातें आने वाली हैं, ईद आने वाली है, जिस से हो सकता है, जो दिल बड़ा कर सकता है, सब माफ करें। माफ कर दें। और आप तो अगर किसी से मुलाकात नहीं होती, आप किसी से नाराज हैं पिछले 2-3 साल से, आप दिल में उसे माफ कर दें, ये काफी है ना? काफी नहीं, इंशाल्लाह। या मुलाकात जरूरी होती है? नहीं, उससे ये है ना कि अगर उससे सिर्फ अना की वजह से नहीं मिल रहे हैं तो फिर मिलना मिलना पड़ेगा। राब्ता करें। लेकिन वाकई अगर कोई गलती है और आप दिल में माफ कर मैं आपको देते एक हैं ताज़ा कि मैंने मिसाल दूं, मेरे पास एक फैमिली आती है, उनकी वालदा का भी 2-3 महीने पहले कैंसर में इंतकाल हुआ है ना। अच्छा। 2 बच्चियां, एक यंग थी तो उनको हॉस्पिटल में ही बच्ची का जल्दी से निकाह कर दिया उनकी मर्जी से, ताकि इनकी ज़िंदगी में निकाह हो जाए बेटी का। बिल्कुल ठीक। अब उसकी रुखसती भी हो गई, महीने भर उस जालिम ने रखा, प्रेगनेंसी हुई और उसको घर भेज के तलाक दे दी। अल्लाह अकबर। अब देखिए, उसके बाप भी नहीं, सर पे माँ भी नहीं, एक भाई है, और बिल्कुल यंग एज लड़की है, और वालदा का इंतकाल हो गया। वालदा का जिन्हें इंतकाल हो कैंसर- चुका, अल्लाह अकबर। उससे छोटी बहन भी मौजूद। अब ऐसे सूरत हाल में देखिए ना, ऐसा हमारा दिल करता है तो उन पे क्या गुजर रही होगी। बाप का साया पहले सर से उठ चुका था, माँ अभी रुखसत हुई हैं, उन्होंने एमरजेंसी में निकाह करवाया कि चलो मेरी ज़िंदगी में मेरी बेटी अपने घर की हो जाए। जालिम ने रुखसती की, 1 महीने पास रखा है और 1 महीने बाद तलाक का वो पूरा लिखा के फारिग कर घर भेज दिया, और वो प्रेग्नेंट भी हैं। तो ऐसी सूरत में ऐसे जुल्म करने वाले मर्दों का क्या अंजाम होगा कि जो बिल्कुल एक ताज़ी बात है 15-20 दिन पहले की। और ये रमजान में हुआ है ये रमजान से कुछ पहले शाबान अल्लाह में अकबर। जी। तो मेरा दिल दहल करेगा, उनकी वालदा मुझसे दम वम कराने आती थी, इतनी अच्छी खातून, इतनी डिसेंट खातून, और हम यानी आखिरी वक्त तक भी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट में देखता था। यानी आखिरी वक्त तक वालिदा ने ये सोचा कि मेरी बेटी मेरी का बेटी कुछ अपने घर अच्छा की हो जाए, बंदोबस्त जी हो हाँ। जाए, भला हो जाए। और एक तो ऐसी यानी जो जिन घरों में दास्तानें होती है ना, तो वो नहीं, बड़ा दुख बेशक होता है। मुफ्ती साहब ऐसी चीज़ों के ऊपर माफ़ करने वाले का भी फिर बहुत बड़ा दिल हो तो माफ़ कर सकते हैं, वरना ये दिलों में रह जाती है तो बात। अगला रियलाइज ही नहीं कर रहा कि मैंने गलती की है कि बिल्कुल उसकी ठीक है, निकाह नहीं किया, तलाक realization दे तो दी। बहुत ज़रूरी है, इज्जत बहुत नफ्स ज़रूरी के है। लिए आपको इजाज़त है, इज्जत नफ्स के लिए आपको इजाज़त है। और मैं एक हदीस और सुना देता हूँ।
अत्तकब्बुरु मअल मुतकब्बिरि सदक़तुन, जो तकब्बुर करता हो उसके साथ तकब्बुर से पेश आना भी नेकी है, बेशक। अच्छा, उसकी इस्लाह के लिए। अगर कोई आपके सलाम का जवाब नहीं देता, आप उसे आइंदा सलाम ना करें, ना करें। शरीयत ने मना किया है, क्योंकि वो तकब्बुर कर रहा है। तो बाज़ ऐसे जुर्म होते हैं जो हमारे लिए काबिल माफ़ी है या दूसरे के लिए है और कुछ नहीं है, तो जहाँ हम इस्लाह कर सकते करेंगे, नहीं कोई करता उसको छोड़ देंगे। और ये जिस तरह का जुल्म ये बता रहे हैं, ऐसे जुल्म करने वाले याद रखें कि किसी के सामने वो भी जवाब दे है और मजलूम की हाय अर्श हिला दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाज़रीन किराम, ये वक्त है आपको मिलवाने का अपनी नन्ही सी ख्वाहिश के मेहमान से। और आज एक नहीं 2 मेहमान हैं, बड़े प्यारे बच्चे हैं। पहले आप देखिए इनकी कहानी, फिर आपको इनसे मिलवाते हैं, इनसे मुलाकात करवाते हैं। बड़ी ज़बरदस्त नन्ही सी बड़ी सी ख्वाहिश लेकर आए हैं। समी और आयजा दोनों बच्चे हमारे साथ यहाँ पर हैं। दोनों के लिए पहले तो बहुत सारी तालियां बजा दें। समी, मुझे ये बताओ भाई, रोजाना बच्चे आते हैं, कोई डॉल हाउस मांगता है, कोई साइकिल मांगता है, तुमने इतनी नन्ही सी ख्वाहिश की कि मुझे जहाज उड़ाना है? ये कोई नन्ही सी ख्वाहिश होती है? तो बहुत बड़ी सी ख्वाहिश होती है। मैं तो सोच रही हूँ अपने सेगमेंट का नाम बदल के रख लूँ, बड़ी सी ख्वाहिश है। अच्छा, मजा आया? क्या क्या किया बताओ, किस तरह? ऊपर से जब देखा नीचे तो कैसे छोटे छोटे घर दिख रहे थे? छोटे छोटे घर दिख रहे थे, और बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा लग रहा था? कराची कैसा लग रहा था ऊपर से? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे टेढ़े 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 घर बने हुए थे ना, जिसका जहाँ दिल किया कराची में घर बना लिया, ऐसा ही हुआ था ना? हाँ, तो फिर क्या लग रहा था? इतने छोटे से घर और मैं इतना ऊपर आ गया हूँ। हाँ बताओ, मजा आया? बहुत मजा पहले आया। जब आप सोचते थे कि मैं बैठूंगा जहाज में, वैसा ही लगा बैठकर या थोड़ा डिफरेंट सा लगा? कैसा लगा? डिफरेंस है। डिफरेंट सा लगा? क्या डिफरेंट था? चलाना आसान था जहाज या नहीं? मुश्किल था? बहुत सारी चीजें लगी होती ना, आगे समझ ही नहीं आ रहा होता क्या बटन दबाऊं, क्या देखूं। बताओ ना क्या हुआ था? हाँ, मैं जब पहली बार ये जहाज पर बैठा तो ना इंजन में आग लग गई। इंजन में आग लग गई? फिर मैंने एक बटन दबाया, इंजन में आग बुझ गई। ओ, ऐसे डराया होगा तुम्हें कि इंजन में आग लग गई, अब क्या करोगे? तो ट्रेनिंग का हिस्सा होता है ना। इंजन में आग नहीं लगी होगी, तुम्हें कहा होगा इंजन में आग लग गई है, ताकि आप जल्दी से उसको रोक सको, है ना? जबरदस्त भाई, तुमने सबको बचा लिया फिर, जो बैठे हुए थे लोग। वेरी गुड। इतना अच्छा पायलट, इतना अच्छा पायलट तो मुझे भी चाहिए। मुझे भी कहीं ले जाओ जहाज में बिठाकर। ईद के बाद लेके जाओगे? कहाँ लेके जाओगे? बहुत जगह। बहुत जगह। कहाँ? जू लेके जाओगे? कराची के जू। मेरे घर से मुझे पिक करना और कराची जू में हम शेर के पिंजरे के सामने लैंड करेंगे। ठीक है? शेर को थोड़ा सा डरा के फिर हम कहेंगे ओके बाय, वी आर गोइंग बैक। फिर हम वहाँ से दोबारा उड़ेंगे, फिर हम सी व्यू चले जाएंगे। पानी में कर सकते हैं या नहीं? आपका जहाज पानी में लैंड कर सकता है? इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वाह भाई वाह, इंशाल्लाह के साथ तो हर चीज पूरी हो जाती है। आयजा से बात करते हैं। आयजा, इधर तो आओ। क्या उसके धागे खींच रहे? बच्चियां ऐसी होती हैं, कोई कपड़े, मैं अपनी बेटी अनाबिया को पिन्स लगाती हूँ, ऐसे ऐसे करके सारी गिराती रहती है पिन्स। आयजा, क्यों अपने कपड़ों के धागे खींच रही हो? हैं? बोलो हेलो हेलो। आयजा 3 साल की है ना? माशाल्लाह। हाँ, ये है खास बात। जो आयजा हैं वो आज 3 साल की हो गई हैं भाई। तो सब हैप्पी बर्थडे बोल दें आयजा को। हैप्पी बर्थडे टू यू। वाह भाई, तो अच्छा सा केक आ गया आयजा का। कोई एहसास रमजान में आए और उसकी हम आयजा की बर्थडे नहीं मनाते? ऐसा कैसे हो सकता है? और इतना प्यारा केक, पाइनएप्पल्स और फ्लावर्स। आयजा, मामा के साथ पकड़ो ये जल्दी से। चलो 1 2 3। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्यों भाई, आयजा का रोजा थोड़ी आयजा तो खा सकती है ना? हम सब का रोजा है, लेकिन आयजा छोटू का तो रोजा नहीं है, तो सिर्फ 3 साल का बेबी है ना। तो मजे का केक। आयजा, आपको अच्छा लगा केक?
वो तो खा रही है, उसको अच्छा लगा। शुक्र है केक के बदले ही तुमने कोई बात तो कर ली। मजे का है केक। और खाना है? और खाना है? स्पून लेके आओ भाई, हम और भी खिलाएंगे। समी, आयजा का रोजा है, अब आप तो लेकिन केक नहीं खा सकते हैं। समी का तो रोजा है ना। समी ने आज रोजा रखा हुआ है। माशाल्लाह, जबरदस्त समी। अच्छा चलो मामा से बात करें। ठीक है, मामा से बात करते हैं। शुमाइला, मुझे बताइए दोनों बच्चों के बारे में। ज़ाहिर है दोनों थैलेसीमिया मेजर है और इतने प्यारे दोनों बच्चे हैं आपके, माशाल्लाह। आप तो बहुत लकी हैं कि अल्लाह ने इतने प्यारे दोनों बच्चे दिए। लेकिन एक माँ के लिए तो बहुत तकलीफ दे है दोनों बच्चों को ऐसी कंडीशन में देखना। बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ऊपर करिए। तकलीफ तो आपको पता है कितनी ज़्यादा है। अब दोनों का एक साथ ट्रीटमेंट हो रहा है या आयजा का दोनों बेटर का है? मतलब आप समझ लें, समी 15 दिन में और आयजा 15, वो समी 15 डेज में और आयजा 1 महीने में। अच्छा, 15 डेज में उसको ब्लड लगता है, एक और 1 महीने में महीने उसे बाद लगता है। उनको लगता है। तो ज़्यादा बेटर। अब आप सोच लें कि एक माँ के लिए जो दर्द इन पे हो चुकी है अब इस पे आएगी, बहुत कम है। यानी एज ज़्यादा होने के साथ तकलीफ ज़्यादा होती है। अब ये बढ़ते जा रहे हैं तो इनकी तकलीफ काफ़ी बढ़ गई है। अब आप सोच लें, मैं यही सोचती हूँ कि ये तकलीफ फिर होगी। एक ऐसी को जिसको मैं इनको देख के बर्दाश्त नहीं करती थी, अब इसको देख के करना पड़ेगा मुझे बर्दाश्त। बहुत दुख होता है मुझे। मैं सोचती हूँ कभी कभी पता नहीं मैं कैसे इन दोनों से, अल्लाह से एक ऐसा मौज़ा ले लूँ कि मुझको कोई गैब से कोई ऐसा मौज़ा कर दीजिए कि मैं दोनों को ऐसे ही देखूँ ज़िंदगी भर, कभी इनको कुछ ना हो मेरी आंखों में, हमेशा जब तक मैं जिंदा हूँ कम से कम ये दोनों। अरे रोना नहीं है। देखिए आप कितने प्यारे बच्चे हैं शुमाइला। देखिए हम क्या चाहते थे कि छोटी सी बच्चों की ख्वाहिशें होती हैं ना वो पूरी हो जाएं। एटलीस्ट हम इतना तो कर सकते हैं ना कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। हाँ, आपने हिम्मत नहीं हारनी। हम आज दुआ भी करवाएंगे दोनों के लिए। और माशाल्लाह इतना प्यारा बच्चा है, इस उम्र में इसने रोज़ा रखा हुआ है और रोज़े रखता रहता है हमेशा। तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से ठीक हो जाएगा, है ना। हम यही कह सकते हैं, हम यही दुआएं कर सकते हैं और इंशाल्लाह दुआएं पूरी होती हैं। इतने बड़े बड़े मौजज़े होते हैं। दर्द इस बात का नहीं है, दर्द इसके दर्द तो मैं शुरू से देख रही हूँ, वही दर्द ये रिपीट। तो बहुत बहादुर है, ये भी बहुत बहादुर निकलेगी। तो आपको पता है हमारे पास उस दिन थैलेसीमिया की एक बच्ची आई हुई थी, बड़ी थी वो एज में, माशाल्लाह इतनी बहादुर। जी, मैं इनकी बहादुरी की क्या बात करूं। वो ब्लड लेने जाते हैं तो खुद से यूं करके आगे ब्लड के ले लें आप। वहाँ पे लेडीज, वो लेडीज़ बैठी कह रही है मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है इंजेक्शन लगाने से, ये यूं ही। मैंने कहा आपको नहीं पता इन्हें थैलेसीमिया है, इनकी आदत हो गई है, इनको पता है कि हर महीना मुझे लेंगे। हाँ, अब तो ये ब्लड लगाने लेने के लिए देते जाती हूँ जब HB के लिए, तो खुद आके कर लेती हैं हाथ। वो दोनों बहुत वो होते हैं, इसको आदत हो गई। सब रोते हैं कि कितनी छोटी। लेकिन आपने मुझसे एक वादा करना है आज यहाँ पर कि बच्चों की हिम्मत तो माँ होती है ना, तो आप हिम्मत हारेंगी तो फिर बच्चे कैसे हिम्मत करेंगे। आप ये सोचें, मेरा एक बेटा और वो मुझे इतनी तकलीफ़ में, इसकी तकलीफ़ मैं बिल्कुल नहीं देख सकती। कोई माँ भी अपनी औलाद की तकलीफ नहीं देख सकती, लेकिन आपने बस हिम्मत नहीं हारनी। तकलीफ में इनका वक्त गुजरता है। ये गर्मी तो इनसे बर्दाश्त ही नहीं होती, ये सोते नहीं है रात भर। जैसी गर्मी बढ़ गई है इनको, बस ये ठीक हो जाएगा। फिर जहाज़ चलाएगा तो जहाज़ में कहाँ गर्मी होती है ना, जहाज़ में तो सर्दी। खुश था कि इतनी ठंडक है मम्मा, इतनी ठंडक थी उसमें। मैंने बोला अच्छा आपको गर्मी तो नहीं लगी? नहीं मम्मा नहीं लगी। आज ये विश करके आए हैं कि मैं रोज़ा रख के जाऊँगा, वहाँ तो बहुत ठंड होगी ना। है ना, यहाँ तो बहुत ठंड होती है ना। और तुम्हारे लिए AC चलवाते हैं और ठंड में बिठाएंगे तुम्हें। रखूँगा क्योंकि वहाँ पे ठंड है, मैं आराम से रख लूँगा। तो तुम आ जाया करो रोज़, अभी जितने दिन बाकी हैं तुम हमारे पास आके रोज़ा रखा करो। हाँ, आ जाओगे रोज़ आ जाया करो। इतने ठंडे ठंडे में बैठेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा रोज़े का। मैं इतनी ज़्यादा बातें करती हूँ। शौक है ठंड को, इनकी भी शौक है। इनको भी शौक है। अच्छा, और तो कोई चीज़ नहीं चाहिए? और कोई ख्वाहिश है? मेरे को मम्मा के साथ ना उम्रे में जाना है। उम्रे पे जाना है मामा के साथ। और क्या है भाई ख्वाहिश? मैं हर वक्त रोती हूँ ये दुआ, वो नाज सुन के कि वो पता है उम्रे पे तो कोई मसला नहीं है जाने का, लेकिन आप फिर कैसे इनका ब्लड लगवाएंगी? वो है ना एक दुआ के वो काबे पे पड़ी जब पहली नजर, बस वो सुनती हूँ तो मेरा भी दिल करता है। बस जिस दिन तुम ठीक हो जाओगे ना, जिस दिन तुम ठीक हो जाओगे ना, उस दिन उम्रे पे जाना, ताकि तुम्हें फिर वहाँ पे ज़रूरत ना पड़े ब्लड की, इसको ज़रूरत ना पड़े, है ना। अच्छा, और बताओ कोई चीज़ चाहिए? बाबा के लिए कोई चीज़ चाहिए थी, मुझे लगा, पता चला मुझे कि तुम्हें बाबा के लिए कोई चीज़ चाहिए थी। हाँ, बाइक चाहिए थी, पक्की बात है। ये नन्ही सी ख्वाहिश डॉल हाउस से शुरू हुई
और बाइक और जहाज़ तक पहुंच गई है। अब जो 9 रोज़े रह गए, मुझे ये लग रहा है कोई नन्ही सी ख्वाहिश में बच्चा ट्रक ना मांग ले, फिर क्या करेंगे हम भाई? ख्वाहिश तो पूरी करनी है। अब बाइक का इंतज़ाम करते हैं बाबा के लिए, लेकिन पहले मैं ज़रा बात करूं उनसे जिन्होंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की है, जहाज़ वाली। हमारे साथ CEO हैं स्काई विंग्स एविएशन के विंग कमांडर आसिम नवाज साहब। आसिम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं चाहती हूँ कि आप लोग स्काई विंग्स एविएशन के लिए बहुत सारी तालियाँ बजाएँ, जिन्होंने अभी तक पाकिस्तान में बाकायदा अपना जो है वो ऑपरेशनल काम शुरू नहीं किया है यहाँ पर। इससे पहले वो दूसरे ममालिक में कर चुके हैं, दुबई में कर चुके हैं गालिबन, लेकिन पाकिस्तान में जो आगाज़ कर रहे हैं वो ऐसे बच्चों के साथ, ताकि इनकी ख्वाहिश पूरी हो, इनके कार्य खैर में इस तरह से मदद करके अपना काम इस बाबरकत तरीके से शुरू कर रहे हैं। आप सब के लिए बहुत सारी तालियाँ। मुझे आसिम नवाज साहब ये बताइएगा कि कैसे ही ख्याल आया कि अब आजकल तो सिर्फ लोग सोचते हैं मुनाफा कैसे कमाएं, तो आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि बस मुनाफा कमाएं, ये क्या बच्चों की ख्वाहिश पूरे करने में लग गए हम? हमें अल्लाह पे पूरा भरोसा है कि जब हम ऐसी ख्वाहिशात पूरी करेंगे बच्चों की, या हम कोई अच्छी नीयत लेके चलेंगे तो अल्लाह ताला मुनाफे भी देगा। लेकिन दुनिया में सारे काम मुनाफा के लिए नहीं किए जाते, कुछ सिस्टम को ठीक करने के लिए भी किए जाते हैं। ये हमारी जो कंपनी है, ये टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम लेके आए, कनाडा और अमेरिका से जहाज़ लिए, और ये तकरीबन 5 साल पहले से हमने लाइसेंस अप्लाई किया हुआ था। ठीक है। तो मुझे बड़ी खुशी कि जो नए सेक्रेटरी एविएशन जनाब शाहरुख नुसरत साहब हैं, ये मेरे पुराने एयरफोर्स के कुलीग भी हैं। तो जब ये बच्चे की ख्वाहिश आई तो इससे पहले हमने ऑलरेडी उनको एक दरख्वास्त भेजी हुई थी, जिससे हमारा 5 साल पुराना लाइसेंस रिन्यू हो गया, और उन्होंने एविएशन पॉलिसी चेंज की, और फिर हमें इस बच्चे को फ्लाई कराने के लिए परमिशन भी दे दिया। जबरदस्त। तो देखें भाई, किसी की भी बरकत से, किसी की ख्वाहिश की बरकत से भी ये काम हो जाता है। ज़बरदस्त। और फिर इस बच्चे को हमने वहाँ बुलवाया एयरपोर्ट पे, इसको जहाज़ में बिठाया है, इसको पूरे जहाज़ में कंट्रोल दिए। आप थे उस वक्त जहाज़ में जब ये बच्चा फ्लाई कर रहा था या नहीं? आपकी नहीं, बच्चा बिल्कुल, उसको हमने कंट्रोल दिए, हमारे इंस्ट्रक्टर ने उसने इसको फ्लाई करवाया है, मज़ार कायद, और उसके बाद समंदर की पूरी सैर करवाई। तो हमने इसको, कंपनी वैसे भी हमने प्रॉफिटेबल काम के लिए नहीं रखी। पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री पहले भी काफ़ी परेशानी में है जी, बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में लोगों को सस्ती फ्लाइंग कराएं, और हमारे पास माशाल्लाह बड़े अच्छे इंस्ट्रक्टर भी आ गए हैं जो लोगों को अच्छी ट्रेनिंग देंगे, और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री की इस लिहाज से बड़ी मदद करेंगे कि लोग कम खर्चे पे फ्लाइंग करके पाकिस्तान। ज़बरदस्त। तो हर काम मुनाफे के लिए नहीं होता, इतनी बड़ी एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर पेश की है। ज़बरदस्त, एंड हैट्स ऑफ टू देम। अब आ जाते हैं जी, जहाज़ पर तो हम बैठ गए हैं, लेकिन अब क्या बच गया है? बाइक। अब बस एक चीज़ करते हैं, ये देखो तुम्हारे पास यहाँ पे पड़े हैं यूनिका चिप्स के गिफ्ट, सारे गिफ्ट तुम्हारे पास हैं, ये सारे गिफ्ट तुम्हारे हैं। अब ये सारे गिफ्ट चाहिए या बाइक चाहिए? हाँ, ले ये सारे गिफ्ट मैं ले लूँ? ये तुम्हारे हैं सारे गिफ्ट, बाइक तो तुम्हें अब्बा चलाने भी नहीं देंगे। हाँ, बाइक चलाने देंगे क्या तुम्हें अब्बा? नहीं ना, गिफ्ट तो तुम यूज़ करोगे। तुमने क्योंकि जहाज़ अब्बा को चलाने दिया था, खुद चलाया था ना, तो अब्बा क्यों बाइक चलाने देंगे भाई? अब जल्दी से डिसाइड करो, अब्बा के लिए बाइक चाहिए या अपने लिए सारे गिफ्ट चाहिए? लास्ट ऑप्शन है बाइक ही चाहिए भाई। तो आपको मिल रही है गाय पावर वॉश की बाइक, जो अब्बा को मिलेगी। ज़बरदस्त। ठीक है, वो खड़ी गाय पावर वॉश की बाइक जो तुम लेकर जाओगे साथ में, सही है? ठीक है, अब हैप्पी हो? कितने हैप्पी हो? मैं तो सारे बच्चों से पूछती हूँ कितने हैप्पी हैं, हाथ से बताना। नहीं, हाथ से बताओ ना कितने हैप्पी हो। ये तो बहुत थोड़ा सा था, ज़्यादा बताओ, फिर बाइक नहीं दूंगी वरना मैं। ज़्यादा सा बताओ जल्दी से, वरना मैं आयजा से पूछ लूँगी, आयजा कितनी हैप्पी हो? इतनी ना, बताओ कितनी। ये देखो आयजा ने कितना अच्छा बताया। बताओ अब तुम कितने हैप्पी हो? अब तुम तो अच्छा, जैसे जहाज़ कैसे होता है वैसे हाथ करो। जहाज़, ये जहाज़ बता दिया कि कैसे होता है, हैप्पी इतना नहीं है। चलो, और उनको भी थैंक यू बोलो। थैंक यू सर। ठीक है, अब अलामा साहब से कहते हैं कि आपके लिए दुआ करवा दें, और आयजा के लिए भी। अलामा साहब, अगर आप दोनों बच्चों के लिए दुआ करवा दें प्लीज़। आमीन आमीन या अरहमर राहिमीन, या अल्लाह या रहमान या रहीम। मौला करीम, अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हुए, अपनी गलतियां मानते हुए तेरे आगे हाथ फैलाए हैं कि तुझे माफ़ करना पसंद है। मौला हम सबको माफ़ फरमा दे। ये कमसिन हैं, तेरी दी हुई नेमत हैं, इनको शिफा भी दे दे। जितनी माएँ हैं जिनके बच्चे ऐसे हैं, मौला उन सब माँओं की आंखें ठंडी कर दे,
उन सबको तवानाई दे दे, ज़िंदगी दे दे। मौला करीम तेरे घर में कोई कमी नहीं है, इनको सबको शिफा दे दे। वसल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। आमीन सुमा आमीन। वक्त हुआ है आपको मिलवाने का आज की जियो की मेहमान से, जो आप सबकी बहुत पसंदीदा हैं। यहाँ जो लोग बैठे हैं, जो ख़वातीन बैठी हैं, वो तो देख चुके हैं हाजरीन, लेकिन नाजरीन आप ज़रा गेस करें कि आज कौन आया है। नाजरीन आज जो ख़ातून यहाँ पर हैं, जो एक्ट्रेस यहाँ पर हैं, उन्होंने इतने कम वक्त में इतना ज़बरदस्त तरीके से अपना नाम बनाया। और थिएटर में मैंने उन्हें देखा जब फर्स्ट टाइम परफॉर्म करते हुए। उसके बाद मैं क्योंकि जियो न्यूज़ में उस वक्त न्यूज़ एंकरिंग कर रही थी, तो मुझे ये मौका मिला कि मैं उनका इंटरव्यू करूं उनके थिएटर के रोल के हवाले से। तो मैंने पहली बार उन्हें देखा और जिस दिलचस्प तरीके से उन्होंने गुफ्तगू की, मैंने वहाँ अपने एंकर से कहा, देखना ये लड़की बड़ी हिट होने जा रही है, बड़ी ज़बरदस्त सुपरस्टार बन जाएगी। तो उसने कहा अच्छा लेट्स सी। और फिर यही हुआ। 1-2 साल बाद हमने देखा कि ज़बरदस्त ड्रामाज में भी, मूवीज़ में भी, और जिन मूवीज़ में इन्होंने काम किया, इतना शानदार काम किया कि लोग हैरान परेशान रह गए कि ये कहाँ से इस लड़की ने एंट्री दे दी है। नाज़रीन कराम, अब क्योंकि आप सबको हमने उस दिन बताया रॉन्ग नंबर 2 जियो फिल्म्स के ताउन से रिलीज़ की जा रही है, लेकिन उसके साथ ये तो हो गई छोटी ईद पे यानी ईद उल फितर पे, बड़ी ईद पे, ईद उल अज़हा पे एक और ज़बरदस्त फिल्म आ रही है और उसका नाम है हीर मांझा। अब हीर मांझा मैंने कह दिया तो आप लोग समझ गए होंगे कि कौन है यहाँ पर। हीर मांझा के बारे में आपको बता दूं, आईआर के फिल्म्स के इश्तराक से ये पेश की जा रही है। इमरान रज़ा काज़मी, हरीम फारूक और आरिफ लाखानी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, जबकि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ने की है। फिल्म में जो मरकजी किरदार है हरीम फारूक और अली रहमान खान इसमें मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। और अब मेरे ख्याल में मुझे मजीद ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे कौन आए हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में हरीम फारूक हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम हरीम, एंड थैंक यू वेरी मच आप यहाँ पर आई। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन सच रमज़ान अ ब्यूटीफुल मुबारक। शो। रमज़ान मुबारक आप सबको, रमज़ान मुबारक बहुत बहुत जी। और शुक्रिया बहुत बहुत, इतना काइंड इंट्रोडक्शन। नहीं, डू यू रिमेंबर मैंने आपका एक इंटरव्यू किया ऑन जियो न्यूज़, आप भी और यासिर दोनों आए थे फॉर द थिएटर प्ले जो आप लोग कर रहे थे, आंगन टेढ़ा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो हरीम मुझे सबसे पहले, मैं जो भी यहाँ पर लोग आते हैं मेरा उनसे सवाल, शुरू का जो सवाल होता है वो उन शख्सियात के बारे में होता है जो हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखते हैं, यानी हमारे पेरेंट्स। तो अगर हम आपके पेरेंट्स की बात करें, दोनों ही डॉक्टर्स और बेटी यहाँ पर आ गई, ये कैसे हुआ? अगर सबसे पहले तो मैं इस चीज़ से शुरू करूँगी कि हमारी ज़िंदगी में वैसे तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें अता की होती हैं हमें, बहुत सारी जो हमें हम रियलाइज़ भी नहीं करते, हमें नज़र भी नहीं आती। हम एज सिंपल एज के हम सुबह उठते हैं तो दिल धड़क रहा होता है, सांस ले रहे होते हैं, छोटी सी बात है, ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसा वक्त आए, मैं एक दिन उठूँ और मैं कहूँ मेरे पास ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है शुक्र अदा करने के लिए, मुझे नहीं लगता ऐसा दिन आएगा, क्योंकि मेरे माँ बाप वो नेमत हैं जो अल्लाह ताला ने मुझे अता की हैं, जो दे आर कांस्टेंट इन माय लाइफ। उनकी दुआएं, उनका प्यार, उनका सपोर्ट, उससे बड़ी चीज़ कोई है नहीं मेरी ज़िंदगी में। तो अम्मी अब्बू की शुरू से एक ही चीज़ थी कि वो करो जिसमें दिल है, जिस चीज़ से प्यार है, वरना वक्त नहीं ज़ाया करो, ना अपना ना किसी और का। तो अम्मी अब्बू ने बहुत मुझे शुरू से शौक था कि मुझे एक्टिंग करनी है। मैं थिएटर बहुत करती थी स्कूल में, तो इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद में आप पली बड़ी इस्लामाबाद में पैदाइश वहीं की है, ठीक है। लेकिन मैं उस टाइम पे ये था कि पता नहीं था कि शायद इसको प्रोफेशन बना सकते हैं, करियर है कि नहीं, फैमिली का कोई ताल्लुक नहीं था मीडिया से। तो जब मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं मुझे एक्टर ही बनना है, तो माय पेरेंट्स वर द फर्स्ट वन जिनको मैंने बताया था कि मुझे एक्टर बनना है। अच्छा हरीम, ये बहुत होता है कि आप चाहते हैं कि आपने एक्टर बनना है, बट आप उस तरह से जब वो सर्टेन एक एज होती है आप ये फैसला नहीं कर पाते कि हाँ मुझे ये बनना है। तो क्या आप वो थी बच्चे जिससे फैसला कर लिया था कि मैं यही करने जा रही हूँ? पहला थिएटर प्ले जब किया था तो तब ही फैसला कर लिया था कि ये ही करना है, क्योंकि मुझे और किसी चीज़ में इतना दिल नहीं था और किसी चीज़ से इतनी एक्साइटमेंट नहीं। आपने ग्रेजुएशन गालिबन सोशियोलॉजी और जर्नलिज्म में की है, तो फिर वो जब आप जब सोशियोलॉजी और जर्नलिज्म की लाइन इज़ डिफरेंट, लेकिन क्या उस वक्त आप ये सोचती थी कि नहीं एक्टिंग छोड़ दूँ, इसी में कुछ काम कर लूँ या जर्नलिस्ट बन जाऊँ समहाउ? जब अब्बू को मैंने पहली दफ़ा बताया कि मुझे एक्टिंग करनी है, अब्बू ने कहा था बिल्कुल, लेकिन स्टडी इट, पढ़ो, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है।
तो मैंने कहा था कि मैं कहाँ अपना टाइम ज़ाया करूँगी, मैं 4 साल जाके एक्टिंग पढ़ूंगी और फिर ये, तो उन्होंने कहा नहीं, ईदर वे एजुकेशन ज़रूरी है, जो भी काम करना है उसके लिए उसकी बहुत। ट्रेनिंग, उसकी और एजुकेशन ये, जरूरी है। जो भी नए लोग आते हैं इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, उनको, सिर्फ उनको नहीं, मैं एक्चुअली जब भी किसी से बात कर रही होती हूँ, इस मुल्क में किसी से एड्रेस कर रही होती हूँ, मैं कहती हूँ एजुकेशन पे फोकस करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन आपको वो करेज देती है चीज़ें क्वेश्चन करने की, चीज़ें अंडरस्टैंड करने की। एक कमरे में 4 एक्टर्स बैठे हैं जिसमें से कोई एक एक्टर एक्टिंग सीख कर आया है, तो उसका एक्सपीरियंस इज टोटली डिफरेंट देन अदर 3। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो उस टाइम पे जब मैंने एक्टिंग तो नहीं पढ़ी, लेकिन अम्मी अबू ने कहा कि नहीं, डिग्री के बगैर, एजुकेशन के बगैर यू नॉट डूइंग एनीथिंग, बिकॉज आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, आई वाज फिर एक्टिंग का तो चलें डिसाइड कर लिया, वो फिर थिएटर भी शुरू हो गया। अब थिएटर के बाद ड्रामास भी और फिर मूवी टोटली डिफरेंट, तो वो कैसे हुआ? ये एक पुश था कि बस होते गए और पहुंच गए मूवी तक, या आपने पहले दिन जब थिएटर किया तो सोचा कि नहीं, आना मैंने बड़ी स्क्रीन पर है? क्या था? सोच तो यही थी क्योंकि जब शुरू किया था तो इस लिहाज से तो नहीं किया था कि बस थिएटर करेंगे, देखा जाएगा जो होगा। अब मैंने यही सोचा था कि एक काम शुरू किया है तो उसको अच्छे तरीके से करना है, उसको पूरा निभाना है, शौकिया कुछ नहीं। और किया भी आपने इसी तरह से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह की करनी है। एक जब एक्ट्रेस कोई भी आ रही होती है मूवी में तो ये सोच रही होती है कि पहले तो मैं अपना नाम बना लूँ, किसी तरह सेट हो जाऊँ। आपने प्रोडक्शन भी साथ में शुरू कर दी, तो इतने बड़े बड़े रिस्क कैसे? मैं बार बार रिपीट पे आज पूरे शो में एक ही बात बोलूँगी, मैं अल्लाह का मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मेरे इर्द गिर्द लोग ऐसे अल्लाह मैंने दिए हैं, मेरे माँ बाप से लेके मेरे दोस्तों तक, जिन्होंने सिर्फ मेरा भला ही सोचा है, मेरे खिलाफ कभी कुछ नहीं सोचा, कोई नेगेटिविटी नहीं आने दी। मतलब हम दुनिया भर में एक्ट्रेसेस देखते हैं तो बहुत अरसे तक फिल्म्स कर करके उसके बाद कहीं सोचती हैं कि डायरेक्शन या प्रोडक्शन में आना है, तो आपने ऐसे रिस्क ले लिया कि मैं प्रोडक्शन भी करूंगी, आ भी जाऊंगी खुद मूवी में? ऑनेस्टली बताऊं, प्रोडक्शन मेरा प्लान था कि मैं चलो 10 साल बाद 15 साल बाद करूंगी, फाइनली जब एक्टिंग करियर मेरा शेल्फ हो जाएगा तब। मेरे एक दोस्त हैं इमरान रज़ा काज़मी, बचपन के दोस्त हैं, बिल्कुल मेरे भाई जैसे हैं। वो उन्होंने जिस टाइम पे मैंने एक्टिंग शुरू की थी, उन्होंने प्रोडक्शन शुरू की थी। और उन्होंने कहा था कि मैं फिल्म बनाऊंगा और फिल्म ऐसी सिनेमा वापस लाऊंगा। तो हम हंसते थे कि सिनेमा कहाँ वापस आएगा इस मुल्क में। उन्होंने किया, उन्होंने स्याह बनाई उस टाइम पे, और सिर्फ बनाई नहीं, उन्होंने रिलीज भी की। ही अर्न्ड मनी आउट ऑफ इट, वाज अ पैशन प्रोजेक्ट, मुझे भी रखा उसमें। जब मेरा उसके बाद जब वो बाद में उसके बाद आगे काम करना शुरू हुए तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों नहीं कर लेती ना प्रोडक्शन। मैंने कहा मैं क्यों नहीं कर लेती, मैं किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हूँ, क्या मैं 10 साल क्या करूँगी रुक के, जो वक्त है यही है उसके। अगर आप वेट करना चाहें तो कर सकते हैं। एक और चीज़ होती है, जब किसी चीज़ का कोई वक्त होता है ना, वो चीज़ होनी होती आपके नसीब में लिखी होती है। चलें, इससे पहले कि हम आपको अपने और इस फैमिली के बच्चों से भी मिलवाएं, आपको किचन का भी दौरा करवाएं, मुझे बताइए हीर मांझा में हरीम का रोल क्या है, आपका किरदार क्या है, उसके बारे में ज़रा सबको बताइए। हीर मांझा में मेरा किरदार हीर का है। बहुत एक हमारी टिपिकल देसी लड़की ये है। हीर रांझा का हीर मांझा है? हीर रांझा का हीर मांझा, लेट्स से मॉडर्न डे हीर है आपकी। बहुत फैमिली वैल्यूज़ में बहुत यकीन रखती है, लोगों को खुश रखने में यकीन रखती है इनोसेंट सी है, मासूम है, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। क्या कहते हैं, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल की दुनिया में ये अंडरस्टैंड करना है कि आप मासूमियत रहे लेकिन बेवकूफ़ी ना रहे, दिमाग का इस्तेमाल, अक्ल का इस्तेमाल ज़रूरी है। उसको उसके साथ कुछ हुआ है ऐसा ज़िंदगी में जो आगे फिल्म में अनरावल होगा, लेकिन अदरवाइज शी इज़ अ गर्ल हु लव्स लाइफ, उसको ज़िंदगी से मोहब्बत है। ज़बरदस्त। तो सब तैयार हो जाएं भाई, बड़ी ईद पर आ रही है हीर मांझा जो आप लोगों ने देखनी है। अब आ जाइए, हम आपको लेकर जाते हैं छोटे बच्चों के पास, जो है हमारे बच्चे मन के सच्चे। और जब बच्चे मन के सच्चों के पास आप जाएंगी तो आपको एक सरप्राइज मिलेगा। हाँ, क्या कहते हैं जब कोई आता है? गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। हाँ, बिकॉज इन सबके स्कूल्स बंद हैं तो ये सब कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग टीचर। अच्छा भाई, हरीम से कौन कौन क्या सवाल पूछेगा? पूछो, जल्दी से पूछो सवाल, लेकिन उससे पहले सब मिलके कहें हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू,
हैप्पी बर्थडे डियर हीर हरीम। थैंक यू हाँ जी, हरीम की है आज बर्थडे। नाहिद आपा ने आज केक भी बनाया है हरीम के लिए, जो हम अफ्तार में काटेंगे। नाहिद आपा ने बनाया, थैंक यू सो मच। आपकी मोहब्बत में आपके लिए केक तैयार किया है। रोजों में बर्थडे भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ना। मुझे रोज़ों में ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। सहरी और इफ्तार दो दफ़ा सेलिब्रेट होती है बर्थडे, ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा हरीम, एज अ किड कैसी होती थी बर्थडेज, वो बताएं, फिर हम इनसे सवाल भी लेंगे। मेरी अम्मी बहुत शौक से, मेरी और मेरी बहन की बर्थडे जो है ना वो एक ही महीने में आती है। अच्छा। मैं 26th में, शी इज 15th में। अच्छा। तो अम्मी ना दोनों की एक साथ इकट्ठी करके ना बड़े मजे की बर्थडे एक साथ बर्थडे बन जाती थी। हाँ, अच्छा बड़े ठीक है मजे भाई, की। क्या पूछेंगे आप हरीम से आज? तो बर्थडे से आसान सवाल पूछना। चलो तुम पूछो, यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्कूल जाते वक्त पेट में दर्द क्यों होता है? बताएं हरीम। पेट को भी पता चल जाता है आज स्कूल नहीं जाना। पेट को पता होता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। पेट को टेंशन हो रही होती है ज्यादा स्कूल जाने की। हाँ। ये मसला होता है, इसलिए पेट को दर्द शुरू हो जाता है। तुम पूछो भाई, क्या पूछना है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। छोटे बच्चों पर बड़े बहन भाई रोब क्यों जमाते हैं? बताएं, आप अपनी छोटी बहन पर रोब झाड़ती हैं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, क्योंकि हमारा हक होता है। तुम छोटे क्यों छोटी हो? हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ, मुझ पर वैसे किसी ने रोब नहीं झाड़ा, लेकिन छोटे भाइयों पर। वैसे मैं एक बात बताऊँ, छोटे बहन भाई जो होते हैं ना वो ज्यादा रोब जमाते हैं। हाँ, उनके तो नखरे नहीं कंट्रोल में आते। मेरी बहन आज तक मेरे पे रोब जमाती है। मजा आता है। वो तो लाडले होते हैं ना कि हम सबसे छोटे हैं, तो ज्यादा रोक करते हैं। बड़े वाले जिम्मेदार होते हैं। आपके छोटे बहन भाई हैं? बड़े हैं, वो आप पर रोब झाड़ते हैं? माइक में बताओ ना, वो आप पर रोब झाड़ते हैं? जी। ओए होए, आप भी वापस हैं? तुम्हारी बहन क्या करती है? मेरी बहन कहती है मैं भी झाड़ती हूँ, फिर मैं भी झाड़ती हूँ, फिर वो भी झाड़ती है, तो मैं भी झाड़ती हूँ। हम बस रोब झाड़ते रहते हैं घर में हर वक्त। अच्छा, यहाँ से कौन पूछेगा सवाल? तुम पूछो पहले। इतने अच्छे कपड़े तुम पहन के आए हो। अली रहमान को तुमने टक्कर दी है, वो भी ऐसे वेस्ट कोट पहन के आता है, और तुम भी है। पूछो भाई। मैं आज 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। 2 सवाल भाई। ट्रेन रोड पर क्यों नहीं चल सकती? ट्रेन रोड पर क्यों नहीं चलती, बताएं हीर जी। ये तो सही मेरी जो है ना अकल का वो इम्तिहान हो रहा है यहाँ पे आज। तो हम देखना चाहते हैं कि बर्थडे ट्रेन रोड, क्योंकि रोड पे ट्रेन की पटरी नहीं होती। क्यों नहीं होती? बंदा पूछे कि कराची की सड़कों का गाड़ियां चलने से जो हाल हुआ है, तो अगर ट्रेन ले आएंगे कराची की सड़कों पर तो क्या हाल होगा? देखिए सड़कों का हाल। हाँ, ऐसा भी कुछ सड़कें कराची की सरप्राइजिंगली बन रही है। मैं तो कल 2-4 सड़कें देखी, नई बनी है। हाँ जी, और कौन पूछेगा सवाल? आलियान, डू यू हैव अ क्वेश्चन? पूछो भाई, इतना गुड्डू बच्चा। हाँ पूछो। समंदर में पानी कहाँ से आता है? समंदर में पानी कहाँ से आता है? इतने मासूम इंसान से इतना मासूम सवाल। इतना मासूम सवाल कहाँ से आता है हरीम, समंदर में पानी? ये तो अल्लाह मियाँ बता सकते हैं। वो अलग बात है कि जब मैं आप जितनी छोटी थी मैं भी यही सवाल करती थी कि इतना सारा पानी कहाँ से आता है। पानी कैसे आया पीछे? देखा आपने हरीम, कितना सारा पानी है पीछे, वो देखो। वाह, वहाँ कैसे आया पानी, ये सोचो ना। वो भी समंदर वाला पानी है। जब उसको हम स्टूडियो में ले आए तो हम तो अल्लाह के बंदे हैं, हमारे तो बहुत छोटी सी कोशिश हम ये कर रहे हैं। अल्लाह ने तो हम सबको बनाया है, तो वो तो किसी भी जगह पानी ला सकते हैं, बहुत सारा पानी ला सकते हैं। इस दुनिया से बहुत ज़्यादा पानी है वहाँ पर, तो है ना। अल्लाह ताला वहाँ पर पानी लेकर आए खुद। जैसे उन्होंने ज़मीन बनाई वैसे समंदर बनाया। और क्या सवाल है भाई? हाँ पूछो पूछो पूछो। मम्मा बोलती है चांद पर तो परियां होती हैं, फिर सूरज पे कौन होता है? चांद पर परियां होती हैं, सूरज पर कौन होता है? मुझे लगता है सूरज इतना गर्म होता है वहाँ पे कोई नहीं रह सकता। वहाँ पर परियां जो है ना, वो अपने कुछ लोगों को वहाँ परों को भेज देती हैं। परे मतलब परियों के मेल जो होते हैं, वो उनको कहती है जाओ सूरज पे जाओ जब लड़ाई हो जाती है, ताकि वहाँ गर्मी हो। और जो शरारती बच्चे होते हैं ना, परियों को भी भेज देती हैं सूरज पे एज अ पनिशमेंट। शरारतें मत करना, समझ आई, वरना एसी बंद करवा के बिठा दूंगी, पता चलेगा सूरज पे कितनी गर्मी होती है। आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जब हम हंसते हैं तो हमारी आंखों से आंसू क्यों निकलते हैं? कभी कभी खुशी से आंसू निकलते हैं। हर दफा वाकई आंसू अल्लाह में की बड़ी मजे की चीज है। बहुत
बहुत। हरीम को आंसू तो अल्लाह ने इतने मज़े की चीज़ बनाई हुई है, वो हमें गम में भी मिलते हैं और हमें खुशी में भी मिलते हैं। और एक बड़े मज़े की बात है कि आपकी बॉडी का डिटॉक्स होता है वो। आपके अंदर जितना गुबार होता है, जितना चीज़ें दबी हुई होती हैं ना, वो सारी आंसुओं के उसमें बाहर आ जाती हैं। एक समंदर हमारे अंदर भी है जो अल्लाह मियां ने रखा हुआ है, जो खुशी में भी और फिर जब हम रोते हैं वैसे भी बाहर आ जाता है आंखों के थ्रू। और क्या पूछेंगे भाई, तुम पूछो। जब हमारे सर में चक्कर आते हैं तो हमारा सर क्यों घूमता है? इसलिए हमें चक्कर आते तो हम घूम नहीं रहे होते हैं असल में, लेकिन हम अंदर से घूम रहे होते हैं। बताएं। हमें लग रहा होता है कि सर घूम रहा है, सारा सब कुछ घूम रहा होता है। तो ये तो बड़ा साइंटिफिक सवाल है। ये अपनी अम्मा से पूछना, पूरा दिन तुम उन्हें तंग करते हो तो एंड में उनको चक्कर आते हैं, उनका सर घूमता है। फिर है अम्मी कहती हैं बस कर जो, मुझे थका दिया, मेरा सर घूम रहा है, बोलती है अम्मी, है ना? सी तुम्हारी वजह से। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो अंकल हमें सुबह सहरी पे उठाते हैं उनको कौन उठाता है सुबह? ओ, वो जो बाहर आके घर के बाहर शोर करके उठाते हैं, उठ जाओ सहरी पर उठ जाओ। उनको उनकी अलार्म क्लॉक उठाती होगी, जो घड़ी लगाते हैं ना वो, उस पे उठाती होगी। पता नहीं, वाकई मैंने भी नहीं सोचा वैसे। वाकई बड़े पता बहुत अकल वाले सवाल हैं। बहुत अकल वाले सवाल हैं भाई। देखो मैं तो नहीं सोती सहरी से पहले, इस फिक्र में कि मैंने सहरी की तैयारी भी करनी है, ट्रांसमिशन की तैयारी भी करनी है, तो मैं तो सो नहीं सकती। तो वो अंकल भी इस फिक्र में कि इतने सारे बच्चों और इनके अम्मा अब्बा को उठाना है, वो भी नहीं सोते सहरी में, फिक्र से। समझ आई? मामा जैसे स्कूल जब तुम उठते हो स्कूल के लिए, मामा पहले उठी होती है ना, मामा ने स्कूल जाना होता है क्या? नहीं। लेकिन वो खुद उठ जाती हैं, उन्हें फिक्र होती है। अब लास्ट क्वेश्चन कौन पूछेगा भाई? हरीम बताएं। इससे पूछें, तुम तो पूछ चुके हो ना। हाँ बताओ। बर्फ से धुआं कहाँ से आता है? बर्फ में धुआं क्यों होता है? धुआं क्यों निकलता है बर्फ से? 4 तरीके से उसने एक सवाल पूछ लिया। बर्फ में धुआं कहाँ से आता है, क्यों होता है, कहाँ से निकलता है? इसके पीछे एक्चुअली साइंस है बहुत बड़ी, टेम्परेचर की साइंस है जो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन धुआं वाकई, क्योंकि वो 2 टेम्परेचर्स एक साथ क्लैश करते हैं ना, अगर आप बर्फ़ को रख दो कहीं बाहर और बहुत ठंडी होती है, तो किसी गर्म मौसम में रख दो ना, तो उसमें से पानी इवेपोरेट करता है धुएं के फॉर्म में। एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से धुआं निकल रहा होता है। मुझे ऐसे पता नहीं है, लेकिन मैं तुक्का लगा रही हूँ। अच्छा, अब हरीम आपने कुछ पूछना है इन बच्चों से? मैं इन बच्चों से सबसे ज़्यादा यहाँ पे रमज़ान का मज़ा किसको आता है? हाँ, क्या मज़ा आता है रमज़ान का, ये बताओ। क्या सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है रमज़ान? माइक में बताओ, वो रहा माइक। सब रोजे रखते, मैं नहीं रखती, तो मैं सबको अच्छा, चिरा के खाती हूँ। ये भी ठीक है। सबसे अच्छी चीज़ लगती है रमज़ान की। तो मैं अब हम कुछ नहीं खिलाएंगे। ये वाकई बच्चों के मजे होते हैं कि सब रोजे रख रहे होते हैं और बच्चे आपके सामने खा रहे होते हैं मजे से। बहन भाई को चिढ़ाती भी होगी ना जाके बड़े मजे से, ये देखो मैं खा रही हूँ। हैं ऐसे तो नहीं किया करो, ये मजा आता है तुम्हें रोजों में। और किसको क्या मजा आता है भाई? क्या मजा आता है आपको? स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती हैं। अरे अच्छे मजे इनके बच्चों के। और आलियान, आपको मजा आता है रोजों में? क्या मजा आता है? हाँ अच्छा आलियान, मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं। हम रोज़ एक अच्छी बात बताते हैं ना, तो आज की अच्छी बात यह है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वो पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। कल तुमने नहीं सुनी थी ना ये बात, इसलिए मैंने तुम्हें बताई है कि जो अपने लिए पसंद करो वो ही अपने भाई के लिए भी पसंद करो। ओके, ऐसा करोगे ना? पक्की बात? जो ईद पे शॉपिंग करोगे वो अपने फ्रेंड के लिए भी करोगे? पक्का? प्रॉमिस? चलो ठीक है, अब हम जा रहे हैं, सब बाय बाय कर दे हरीम आपी को। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। इतने खुश है ना आज हरीम आपी को सब देखकर। अब हम जा रहे हैं जी हरीम को लेकर अपने किचन में, क्योंकि बच्चों से हुई है मुलाकात। अब हम हरीम की करवाएंगे मुलाकात नाहिद आपा से, जिन्होंने आज स्पेशल केक भी बनवाया है। जबरदस्त। आ जाए हरीम, आई एम टेकिंग यू टू आवर किचन। ये है एहसास रमज़ान के मेरे घर का किचन, जहाँ पर नाहिद आप आज बना रही हैं शाही पसंदे और लौकी की खीर और लौकी की खीर। लौकी की खीर। अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू।
वाह भाई special cake जबरदस्त, for you. हैप्पी बर्थडे हरीम। थैंक यू, ये तो मेरी बेस्ट बर्थडे हो गई है। जबरदस्त, देखा आपको। थैंक यू मगर आप खा नहीं सकते। पूरे पाकिस्तान के हाँ। साथ बस हाँ ये, लेकिन अफ्तारी के बाद अफ्तारी, फिर हाँ। अच्छा तुम्हें दोस्त तंग कर रहे होते हैं कि क्या ट्रीट दे रही हो, अब अफ्तारी करा दो क्योंकि और तो कुछ नहीं। मेरे दोस्त मुझे तंग से ज़्यादा वो इतने अच्छे हैं बेचारे, मुझे सरप्राइज देते हैं ओह। बर्थडे पे हर दफ़ा, और मुझे You're very बहुत lucky वैसे इस मामले में, दोस्तों के मामले में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वाकई मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि रमज़ान ट्रांसमिशन है तो मैं बहुत इस तरह बोल रही हूँ। मैं हर दफ़ा कहीं पे भी जाऊँ तो मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने नेमतों की कमी नहीं दी। हम देखने की बात होती है, नज़र की बात होती है कि आप किस तरह रिसीव करते हैं लाइफ। मैं तो यही कहती हूँ कि हम इतने सारे लोग हैं जो वहाँ पहुँचना चाहते हैं जहाँ हैं दूसरे लोग, और लेकिन अल्लाह कुछ लोगों को चुन लेता है। मैं कहती हूँ जहाँ आप हैं ना वहाँ बहुत खड़े अच्छी जगह है। होके एक दफ़ा देख लें कि आपको कितना कुछ दिया गया है। हाँ। एक दफ़ा देख लें तो फिर आप नहीं वहाँ पहुँचना चाहेंगे जहाँ Yes. कहीं और है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पर ज़बरदस्त से खाने बना रहे होते हैं। हरीम का क्या है? कुकिंग का शौक है, वक्त नहीं मिलता और मूड पे डिपेंड करता है। हरीम क्या खाती हैं भाई? मैं तो बहुत वो उस पे डाइट कॉन्शियस चलती हूँ। Diet मैं आपके conscious। पराठे देख देख के ना मुझे हरीम मुंह में पानी आप भी आ रहा है। हरीम आपने एक बहुत बड़ा एक समझे एक कैंपेन बन गई थी हरीम का वेट लॉस। सो डू यू एवर गेट लाइक इरिटेटेड बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन कि हर कोई पूछता है आपने वेट कैसे लूज किया, और डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग कि हर किसी को पता चले कि नहीं हरीम का बिल्कुल पता चले। अगर मैं चलना किसी की चाहिए। मदद कर सकती हूँ तो करें। कभी कभी होता है कि हाँ मैं आपको एक्सप्लेन किस तरह करूँ कि मैंने किस और तरह कितनी मेहनत की। आई थिंक लोग समझते हैं कि फिजिकल ज़्यादा होता है वेट लॉस प्रोसेस जो होता है, लेकिन मेंटल ज़्यादा मेंटल बहुत होता है। आपको अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग करना right. पड़ता है कि आपको एक पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। और बात ये नहीं है कि आप Eating healthy. बिल्कुल एब्सोल्युटली बात ये नहीं है कि आप फिजिकली एक सर्टेन शेप के होने अगर चाहिए। किसी को भी वेट लूज करना है हरीम, जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं, तो अगर आप 2 टिप्स दें तो वो क्या टिप्स होंगी? 2 बेसिक टिप्स। मूवमेंट रखें, चलें। ख़ासतौर पे हमारी हाउसवाइफ्स जो होती हैं बहुत सारी, उनका बच्चे होते हैं, उसके बाद जो बहुत सारा टाइम जो होता है वो घर पे थक जाते हैं, बैठे बैठे गुजर जाते हैं। ऑफिस गोइंग जो या लोग मेड्स होते हैं, काम कर रही हैं तो बिल्कुल। आपका घूमने फिरने का कोई काम नहीं। बिल्कुल वो और नहीं, हाउसवाइफ्स जो होती हैं उनको अपना ख्याल रखने का टाइम नहीं मिलता। ये मैंने एक चीज़ नोट And की you है। should eat at the proper time. एग्जैक्टली एब्सोल्युटली। तो वो मूवमेंट जो होती है ना रखें। ऑफिस गोइंग लोग होते हैं वो अपनी मूवमेंट रखें। 9 to 5 जॉब्स होती हैं तो डेस्क तो एक जॉब तो हो गई ज़्यादा मुश्किल मूवमेंट, होती है। और इसके अलावा पानी बहुत पिएं। पानी बहुत पिएं। पानी कैसे पानी पिए? मतलब मैं भूल जाती हूँ पानी पीना। यही अपने तो पास है। रखें, अपने पास रखें। मेरे पास पड़ी रहती है बॉटल में आप बोतल 2-3 रखें। घंटे तक। अब उसने कहा याद है यहाँ पे आप आपको अपना ख्याल अपना रखना ख्याल पड़ेगा। रखना है। अपना आप वो प्लांट है जिसको पानी की जरूरत है। एग्जैक्टली। आप अपना ख्याल रखने का मतलब ये नहीं कि आप सेल्फिश हो जाएं और दूसरों का ना रखें। अपना ख्याल रखने का मतलब ये है कि राबिया याद करके रखें अपना पानी पीना। अपना पानी पीना है। आपने हर ओके, हाल में आप पीना। लोग भी याद रखें, आप लोगों ने पानी पीना है, अभी नहीं, अफ्तारी के बाद। आप बस जल्दी से बता दें इसका ये जो हम नाच पसंदे बनाए वो देखें उसे इसकी मजीद शक्ल कैसे। खोल ओह, जबरदस्त। ओ ये तो तैयार हो गए ऑलमोस्ट। हाँ, ये तैयार हो और चुके हैं। चिकन के हैं पसंदे इसलिए ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। अगर बीफ के होंगे तो ज्यादा टाइम और लगेगा। इसको मैंने पीछे से मैरिनेट कर दिया था। ठीक है, तो आपका हुआ ये कि हमने वही जो दही में मैरिनेट किया वही हमने देखी मिर्च, चने हमने इसमें डाले, हमने नारियल डाला, खशखाश डाली, लहसुन अदरक डाला। ठीक है। और ये सब चीज़ें दही के साथ मिक्स करने के बाद आपने मैरिनेट करा। ओके। और बस थोड़ा सा तेल गरम किया और उसमें थोड़ी कलौंजी डाली। ठीक है। और फिर इसको डाल के इस पर दम पे रख बस दिया। वो सिंपल तैयार हो एंड गया। इजी। ओके जी, और साथ में ये कौन से वाले पराठे बन रहे हैं? मिनी ये मेन लच्छे पराठे हैं, जो लच्छे वाले 8 लेयर पराठे हैं। ठीक, 8 लेयर पराठे बन अगर रहे इस हैं। वक्त खुशबू आ जाए ना सबको यहाँ पे जो सबको कि मुझे यहाँ आ पे रही क्या है। खुशबू आ रही है। अगर आपको ये अंदाजा हो जाए कि मैं किस इम्तिहान से रोजाना गुजरती हूँ इस ट्रांसमिशन में, मैंने और खास इसीलिए तौर पर इस छोटे kitchen में। बनाए फॉर डाइट पीपल। हाँ, ये भी दिस इज आल्सो वेरी द इंपॉर्टेंट। साइज ऑफ द फूड साइज एंड छोटा है, पोर्शन। खाने वाले 4 खा Absolutely. लेंगे आप क्या समझती हैं पाकिस्तानियों को? ये 5-6 तो ऐसे ही खा लेंगे लोग। हम जा रहे हैं जी एक ब्रेक पर। हरीम ने कहा है कि आप मूवमेंट रखें और पानी बहुत ज़्यादा पिएं। ये है वेट लॉस की फर्स्ट 2 टिप्स, जो इनिशियल 2 टिप्स होती हैं। तो आप बहुत सारा पानी पिएं, लेकिन अफ्तार और सहरी के बीच में, उससे पहले नहीं। और ये हिस्सा वो होता है जैसे मैं कहती हूँ कि ये सेगमेंट का हिस्सा आपका है। ये वो वक्त है जब आप इस शो को चलाते हैं, मैं नहीं। नाज़रीन कराम, जज्बा खिदमत हमारा सेगमेंट जिसमें इतने दिन से जितने मुस्तहक़ीन अफराद या ख़ानदान आए हैं, आप लोगों ने कमाल तरीके से आगे बढ़कर
इस कार्य खैर में हिस्सा लिया है। आज जो साहब जज्बा खिदमत में हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें आपकी ज़रूरत है। मैं इस शो के ज़रिए उन्हें आपके घर ला रही हूँ और आप इस घर में मेरे साथ शामिल हो रहे हैं, आप मेरी फैमिली बन जाते हैं, तो फिर हम सब फैमिली की तरह एक दूसरे की मदद करते हैं, जिससे जितना हो सकता है हमारी टीम से, और फिर आप लोग हमारी पूरी फैमिली मिलकर इस कार्य खैर में हिस्सा लेती है। तो नाज़रीन कराम, आज कौन हैं जज्बा खिदमत में हमारे साथ, पहले उनकी कहानी आपको दिखाते हैं और फिर उनसे आपको यहाँ मिलवाते हैं। नाज़रीन कराम, हाफिज़ ज़ियाउल्लाह भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी कहानी आपने देखी, उनकी अहलिया, उनकी बेटियाँ भी दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। हाफिज़ भाई अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं खुश नसीब हूँ कि एक हाफिज़ कुरान के साथ मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। हाफिज़ भाई, मुझे पहले तो बताइए कि किस तरह ये आपके गुर्दों का मामला हुआ और कब से डायलिसिस पर हैं आप? मैं 2002 से डायलिसिस पे हूँ और हाई ब्लड प्रेशर के अटैक से मेरे किडनी फेलियर हुए। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िंदगी बहुत नॉर्मल गुजार रहा था डायलिसिस पे भी, अल्लाह के फजल व एहसान से। लेकिन गुज़िश्ता 5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया बाइक से। अच्छा। जिसकी वजह से मैं फ्रैक्चर में आ गया हूँ। अब वो फ्रैक्चर जो हुआ उसके बाद उसकी रिकवरी नहीं हो सकी। और उसकी क्या वजह बता रहे हैं? उसकी वजह ये बता रहे हैं कि डायलिसिस पेशेंट का कैल्शियम नहीं बनता, तो हड्डियाँ वीक हो जाती हैं दिन ब दिन। तो अगर आपको मसनूई तौर पर कैल्शियम दिया जाए तो वो उस तरह से पूरा बॉडी में नहीं जाता, तो किडनी वर्किंग में नहीं होते ना। तो आपकी जो हड्डी टूटी फ्रैक्चर में, वो अब रिपेयर नहीं हो रही दोबारा? वो रिपेयर तो हो गई है, लेकिन अब उसमें इतनी जान नहीं है कि मैं उस पर खड़ा हो जाऊँ दोबारा। अच्छा। तो ये रोडे मैंने खड़ा हुआ भी था। वरना आप डायलिसिस के बावजूद सही ज़िंदगी गुजारे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी मैंने गुजारी है अल्लाह के फजल व एहसान से। और तो उसके बाद रिकवरी मुश्किल हो गई, दिन ब दिन तबीयत मेरी डाउन होती चली गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं कुरान करीम पढ़ाता हूँ बच्चों को। अच्छा। ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, लेकिन चूँकि अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, मेरे टेक केयर में बहुत ज़्यादा अखराजात लगते हैं। हॉस्पिटल जाने आने में बहुत मसाइल होते हैं, कन्वेंस है, ट्रांसपोर्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डायलिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरा उसमें कोई खर्चा नहीं होता। लेकिन मुझे जाने आने में देखभाल, ठीक है, मेरी नर्सिंग केयर है, मेरी फिजियोथेरेपी है। तो अब मैं। और आपका आना जाना डायलिसिस कितने दिन बाद होता है? ये हर एक दिन छोड़ के। एक दिन छोड़ के? एक दिन छोड़ के, हफ्ते में 3 से 4 फिर आप ये पूरे सजाते होंगे? तो ये स्ट्रेचर के जरिए मैं मूव करता हूँ। ठीक है। तो वैसे तो चल नहीं सकता हूँ, तो वो ये मसाइल हैं बहुत ज़्यादा, ट्रांसपोर्टेशन का मसला है। तो बस आप लोग दुआ फरमाएं, अल्लाह पाक हम दुआ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा करेंगे। और हम पूरी कोशिश भी करेंगे। इस वक्त जितने पाकिस्तानी देख रहे हैं हमें, जी जी, और आप इस तकलीफ़ के बावजूद कुरान पढ़ा भी रहे हैं बच्चों को? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप उसको हिफ्ज़ को अपने दोबारा? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ। हज़रत हाफिज़ अब्दुल कन्यानवी जी, इमरान भाई यहाँ पर आए थे। मेरे साहब, आप जानते हैं इन्हें? जी हाँ, मेरे उस्ताद मोहतरम थे, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। मेरे बहुत मुशफ़िक़ उस्ताद, मेरे मुरब्बी, मेरे शेख, मेरे सरपरस्त, अल्लाह पाक उनको करवट करवट से नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह उनकी औलादों को भी उनके नक्शे कदम पर चलाए। माशाल्लाह इमरान भाई को देखता हूँ, इमरान भाई आपको मुफ्ती साहब देखते ही आपको यहाँ पर आ गए? देखता हूँ, बड़ा दिल खुश होता है इज्जत से। बहुत बचपन की मेरे दोस्तों में से निकले और मेरे लिए सरप्राइज हुआ। मैं तो पहचाने नहीं, सलाम किया, मैं करीब आगे बसी मुस्ताफ़ा किया, फिर उन्होंने नाम बताया हाफिज़ ज़ियाउल्लाह, आपने बताया हाफिज़ हैं। तो मुझे याद है माशाल्लाह इनके वालिद साहब भी आलिम दीन थे, कारी नसीर साहब मेरे साथ है ना। तो बिल्कुल बचपन में हम लोग छोटे छोटे जब मिले, उसके बाद से आज मिले हैं, यानी मेरी शक्ल भी नहीं पहचाना। व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझसे रब्ता किया था कभी। तो अल्लाह पाक आपको सेहत ज़िंदगी दे इंशाल्लाह, और खुश रहें, सलामती के साथ रहें आप। अल्लाह पाक और पूरी पाकिस्तानी कौम से और पूरी उम्मत से दुआओं की दरख्वास्त है। आपके लिए सब दुआ भी करेंगे हाफिज़ ज़ियाउल्लाह भाई, और साथ में आज दुआओं के साथ एक और बड़ी अहम चीज़ की ज़रूरत है, और वो है इतनी रकम के जिससे आपका एक मुकम्मल इलाज हो जाए और गुज़र बसर में। मुझे ये बताइए, घर का क्या मामला है? ये अब ये भी इंक्रोचमेंट की जद में आ गया? घर आपका अपना है? जी, ये जो मौजूदा कराची में इंक्रोचमेंट चल रही है, हाँ, तो हमारे FC एरिया में भी काफ़ी इंक्रोचमेंट हुई है। अच्छा। तो हम भी वहाँ रहे, तो चूँकि बहुत कदीम रहे, 50-60 साल से रह रहे हैं। अच्छा। लेकिन चूँकि वो अनऑथराइज है, सरकारी ज़मीन है, तो वो ख़तरे में है।
तो अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। हुक्काम बाला से अपील है कि भाई कम से कम इतने जो कदीम रिहायशी हैं उनको ना डिस्टर्ब करें। हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे पास इसके अलावा कोई जगह नहीं है सर छुपाने की, समझे ना। तो ये आपके प्रोग्राम की तवज्जो से जी बिल्कुल से ये अपील है मेरी इक़्तिदार आला के लोगों से। आई एम श्योर ये लोग सुन रहे होंगे और इस पर भी हम करते हैं कुछ, इस बात में ख्याल करें, इसका देखेंगे बिल्कुल, मुतबादिल फराहम करें, नहीं तो मैं समझ ले बड़ी नहीं इसका इंशाल्लाह मैं बजाते खुद इस पर देखूंगी। जितने लोगों से मैं बात कर सकती हूँ कि या तो आपका घर जद में ना आए जी, या फिर क्योंकि काफ़ी हद तक रोकी गई है इंक्रोचमेंट ज़ाहिर है, और इसी ये इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन था इसीलिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सालों से ये घर है, उनके आबाओ अजदाद का ये घर होता है। 1957 से वहाँ रह रहे हैं। मेरे वालिद साहब वहाँ आए थे 1957, मस्जिद अल-फलाह बनाई। हज़रत इमरान भाई के जो वालिद थे वो मेरे वालिद के दोस्तों में से थे। अच्छा। ये भी पुराने FC एरिया के कदीम जी, हैं, लेकिन ये माशाल्लाह चले गए वहाँ से, मेरे हज़रत चले गए थे वहाँ से, लेकिन हम लोग चूँकि वहीं रह गए। तो ये ज़िया भाई जितने इस वक्त पाकिस्तानी देख रहे हैं, मैं उन सब से ये सिर्फ अपील करती हूँ कि ज़ियाउल्लाह भाई काम करने वाले, मेहनत करने वाले इंसान, डायलिसिस के बावजूद जो 2002 में इनका शुरू हुआ उसके बावजूद ये काम करते रहे, मेहनत करते रहे। एक एक्सीडेंट, और ये तो मैं कहती हूँ कि ये ऐसी चीज़ होती है जिसका इंसान कभी अपने किसी दुश्मन के लिए भी ना मांगे ये ऐसी चीज़, और ये हो जाए अगर किसी इंसान के साथ, तो वो जिस तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं। आप सब बढ़ चढ़कर आज ज़ियाउल्लाह भाई की फैमिली बन सकते हैं, उनका साथ दे सकते हैं, और मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि आज जिस रकम की इन्हें ज़रूरत है वो आज के दिन में पूरी हो सकती है। आज पहली बड़ी रात है नाज़रीन कराम, जो बरकतें, नेमतें और रहमतें ये माह मुबारक लेकर हमारे लिए आता है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है रहमतों और बरकतों का, आज तो बहुत दर्जात उसके ज़्यादा हैं, क्योंकि आज पहली इस माह मुबारक की बड़ी रात है। तो मैं सिर्फ अपील ही कर सकती हूँ। एक कॉलर हमारे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं साहब, कहाँ से? मलिकवाल से बोल रहे हैं, मलिकवाल, मोहम्मद असगर मलिकवाल। जी बोलिए असगर भाई। हाँ जी, 25,000 रुपये मैं अजहर भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपके रिस्क में बहुत बरकत डाले। आप जितना आपने ये किया है ये बहुत है, मैं सिर्फ शुक्रिया अदा कर सकती हूँ। जिसकी जितनी हैसियत है वो उतना पैसे भेजे, जितना आप कर सकते हैं। मैं तो सबको ये कहती हूँ कि अगर जितने पाकिस्तानी हमारे इस वक्त शो देख रहे हैं, अगर आपके घर में टीवी है तो आप 5 से 10 हज़ार तो बड़ी आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं निकालना, और अगर जितने लोग हमें देख रहे हैं अगर वो इस अकाउंट में 5 से 10 हज़ार भी भेजना शुरू कर दें तो आप यकीन मानिए कि दरकार रकम से भी ज़्यादा इंशाल्लाह रकम इस मुस्तहिक ख़ानदान को मिल जाएगी, और इसकी बरकतें आप सबको मिलेंगी। इसका सवाब आप सबके लिए है जो लोग इस कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। अकाउंट डिटेल्स ज़ियाउल्लाह भाई की सामने आ रही हैं। ये हाफ़िज़ कुरान है, ये अब भी इस हालत में भी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा भी रहे हैं, कुरान की तालीम अभी भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अल्लाह के कलाम को अब भी लोगों तक, बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। तो आप देखिए कि आप उस शख्स की मदद कर रहे हैं जिसके लबों पर हर वक्त कुरानी आयात होती हैं, वो कुरान पाक की तिलावत कलाम रहमान करते रहते हैं। तो ऐसे शख्स की मदद करना, तो दुआएँ उन लबों से जब निकल रही हों जिन पर हर वक्त तिलावत कलाम रहमान हो, तो फिर आप देखिए वो दुआएं कहाँ तक जाएंगी। हरीम, आपके फ़ैन्स हैं पाकिस्तान में भी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत बढ़ चढ़ कर आगे आकर लोगों की मदद करते हैं। आई वुड लाइक कि आप अपील करें कि जितना हो सके इनके लिए वो प्लीज़। बिल्कुल एब्सोल्युटली। मैं इनफैक्ट सिर्फ किसी की मदद, मेरा ख्याल है कि सिर्फ पैसे के थ्रू नहीं की जा सकती होती। मैंने पूरा सारा सुना। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि आपकी फैमिली, आप लोग, बच्चे किस अज़ियत से गुजरते होंगे और किस मुश्किलात से। उसके बावजूद यहाँ पे दे सो पॉजिटिव। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और इससे अल्लाह ताला कहते हैं ना, जिस इंसान की जितनी हिम्मत होती है उतनी ही उसको मुसीबत दी जाती है। बिल्कुल। इन लोग की हिम्मत देखिए। आप लोग जितनी मदद कर सकते हैं करिए। मदद करने से, अपनी जेब में से थोड़ा सा निकाल के किसी और की मदद करने से किसी की कोई कमी नहीं होगी। इनफैक्ट अल्लाह और देता है।
अगर आप लोग माली तौर पे नहीं मदद कर सकते तो एक ज़िम्मेदारी उठा लें, किसी की ज़िम्मेदारी उठा लें, बच्चों की एजुकेशन की ज़िम्मेदारी उठा लें, घर की ज़िम्मेदारी उठा लें। यकीन माने इस ज़िंदगी में और आखिरत में आपको सिर्फ फ़ायदा ही होगा और कुछ भी नहीं होगा। इट विल हेल्प योर फैमिली, आपके अपने बच्चों को, आपकी अपनी फैमिली जो है आगे पीछे, उनकी प्रोटेक्शन हो जाती है, उनका फ़ायदा हो जाता है। तो ये मत उनका बिल्कुल सही बात कही हरीम ने। एक कॉलर हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरे कौन भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? पीर तहसील पीर महल जिला टोबा से। जी जी, कौन बात कर रहे हैं आप? अख्तर शराज। जी जी, मास्टर शराज, कहिए क्या कहना चाहेंगे? ये प्रोग्राम देखा था, इसमें तो उसके लिए हम डोनेट करना चाहते हैं। कितनी के लिए कितनी रकम डोनेट करना चाहते हैं ज़ियाउल्लाह भाई के लिए? 1 लाख रुपीस। थैंक यू, बहुत शुक्रिया शराज साहब आपका। अल्लाह आपके रिस्क में और बरकत दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया और आखिरत में बेहतरीन जज़ाए खैर फरमाए और अपनी शान शान अजर अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अस्मा बीबी इनकी अहलिया है। मैं चाहती हूँ अस्मा ज़िया से भी मैं बात करूँ। अस्मा भाभी, आप इस पे बात कीजिएगा। ऐसी तकलीफ़ में अपने शौहर को देखना तो ख़ुद औरत के लिए बहुत तकलीफ़ की बात होती है। ज़ाहिर है इनका सहारा बनना, इनको हर चीज़, इनको उठना बैठना, हर चीज़ आप देखती होंगी। आपके लिए ख़ुद कितनी हिम्मत चाहिए होती है ऐसी औरत के लिए? बस मैं क्या बोलूँ, मैंने तो इनसे डायलिसिस में ही शादी करी है। सबसे मेन चीज़ तो ये, फिर अल्लाह पाक ने 2 बेटियां दी। मुझे बिल्कुल महसूस ही नहीं होता था कि डायलिसिस पे जाते हैं, साल भर तो बिल्कुल पता ही नहीं चला। हाँ, बाइक चलाते थे माशाल्लाह, वहाँ से जाना आना अपना, मुझे महसूस ही नहीं होता। ऐसा लगता था काम पे जा रहे हैं और वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। फिर एक दिन बस अचानक से ये हादसा इनके साथ हो गया बाइक का, तो इनके ये फ्रैक्चर हो गए। तो वो फ्रैक्चर ऐसे हुए कि ये फिर उठ ही नहीं सके बेड से ना। ऑपरेशन हुए, थोड़ा सा चले, कुछ अर्सा ये स्टिक से चले, फिर दोबारा फ्रैक्चर हो गए। वो दोबारा फ्रैक्चर इनके डायलिसिस की वजह से हुए कि वो कैल्शियम कम होता रहा बॉडी में। वो हड्डियाँ इतनी स्ट्रॉन्ग थी नहीं कि वो इनका पूरा, एक टांग इनकी टूटी थी, वो उसमें फ्रैक्चर था, वो ऑपरेट हुआ। तो दूसरी टांग से ये वज़न दे के चलते थे, तो वो वीक होती चली गई। तो इतना कैल्शियम गिरता, क्योंकि डायलिसिस पेशेंट का कैल्शियम बनता ही नहीं है, मेडिसिन के थ्रू लेते हैं। अब कितने फ्रैक्चर? 7 फ्रैक्चर हो गए। 7 फ्रैक्चर हैं इनके। वो घर बैठे बैठे डली हुई हैं। वो खींचने रखने में इतना महसूस बदन नहीं था। मुझे थोड़ा सा भी झटका जोर से लगता है, फ्रैक्चर हो जाता है, बाल आ जाता है हड्डी में। बाहर की एम्बुलेंसों में सफ़र नहीं कर सकता हूँ, मतलब बहुत ही मुझे आराम से सफ़र करना पड़ता है। बहुत ही लाइट इनको देखना पड़ता है, जोर से झटका ना लगे किसी बिल्कुल नहीं। सड़क पर जंप पर सिर्फ मेरे अंदर पता नहीं, शायद अल्लाह पाक ने डाली, बिल्कुल 1 मिनट मुझे नहीं छोड़ते। क्योंकि वो मैं समझ के साथ रहती हूँ। अपनी वालदा की वजह से, जब वालदा के इंतकाल के बाद इन्होंने मुझे संभाल लिया और अल्लाह पाक इनकी बरकत से ही मुझे चला रहा है। ज़ियाउल्लाह भाई, एक हमारे साथ और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, अली क्वेटा से। जी अली भाई, क्या कहेंगे? ज़िया भाई आपको सुन सकते हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हेलो जी ज़िया भाई सुन सकते हैं, आप कहिए। वालेकुम अस्सलाम जी, बात कीजिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं अली भाई? जी मैं 50,000 डोनेट कर रहा हूँ। 50,000 रुपये डोनेट करेंगे। अल्लाह पाक बहुत जज़ाए। थैंक यू अली भाई, बहुत शुक्रिया अली भाई। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह आपके रिस्क में बरकत करे। अगर आप साहिब औलाद हैं, मैं हमेशा दुआ करती हूँ, जो कोई औलाद वाला होता है उसे ज़्यादा दर्द महसूस होता है। और मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप भी साहिब औलाद हैं, अल्लाह आपकी औलाद को एक अच्छा इंसान बनाए, इतना अच्छा इंसान बनाए कि वो आपसे ज़्यादा लोगों की आने वाले दिनों में मदद करे, मुस्तहिकीन की मदद करे। हाफिज़ ज़ियाउल्लाह भाई हमारे साथ यहीं पर मौजूद हैं। तो ज़ियाउल्लाह भाई, मुझे बताइए कि अब क्या वैसे नॉर्मली भी अगर कोई ऐसा झटका पड़ जाए, कोई एक और कॉलर है बल्कि हमारे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन मेरे भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद नासिर बात।
अल्लाह का शुक्र। मैं ये जिया साहब के लिए कुछ डोनेशन करना चाह रहा था। जी नासिर भाई, कितनी रकम आप डोनेट करेंगे? मैं 20,000 इनको वैसे देना चाह रहा था और इनका हर महीने का जो राशन है वो भी मैं इनको देना चाह रहा था। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया नासिर भाई। ये बहुत बड़ी और अच्छी जिम्मेदारी होती है कि आप राशन की जिम्मेदारी ले लें। नासिर भाई जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन फिद दुनिया वल आखिरह। नासिर भाई, अल्लाह पाक आपको बेहिसाब अता फरमाए। आमीन। दुनिया और आखिरत में राहत और सुकून नसीब आमीन आमीन आमीन। ज़ियाउल्लाह भाई, आप हमारे साथ ही हैं आज इंशाल्लाह। ज़ियाउल्लाह भाई हमारे साथ ही मौजूद हैं और बहुत सारे लोग की तो कुछ कॉल्स मिल रही हैं, बहुत सारे लोग खामोशी से आपके अकाउंट में इस वक्त पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपका बहुत भला होगा, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। ज़ियाउल्लाह भाई, मेरी तरफ से आपके लिए 50,000 रुपये और आप घर जाएंगे तो सुकून के साथ। एक हमारे और कॉलर हैं जी। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है। हम ये भी कॉल लेने की कोशिश करेंगे और मज़ीद भी अगर आप कॉल करना चाहते हैं, खामोशी से पैसे भेजना चाहते हैं, अकाउंट नंबर सामने है। सबसे आसान तरीका अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का ये होता है, आजकल ऑनलाइन ऐप्स आपके मोबाइल में होती हैं, आपको रोज़े में बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। गर्मी में आप घर बैठकर अपने घर के सुकून में ज़ियाउल्लाह भाई की मदद कर सकते हैं। आज बड़ी रात है, इस बड़ी रात की बरकत से आपको बहुत कुछ मिल सकता है। आप जो इबादतें करेंगे वो तो आपको बहुत अच्छा अजर देंगी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है चीज़। अगर अल्लाह ने आपको इतना दिया है कि आप इनकी मदद कर सकें, मैं जानती हूँ कि ईद से पहले अच्छी रकम लोग निकलवा लेते हैं ताकि ईद अच्छी गुजरे। आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरेगी, यकीन मानिए। अगर उस रकम में से थोड़े पैसे कम हो गए लेकिन अच्छी जगह चले गए, ये मेरा आपसे वादा है। हमारे जज्बा खिदमत में आज हाफिज़ ज़ियाउल्लाह भाई यहाँ पर मौजूद हैं। हाफिज़ कुरान हैं, 2002 से डायलिसिस पर थे और बिल्कुल सही ज़िंदगी गुजार रहे थे। डायलिसिस के बावजूद मेहनत से काम कर रहे थे कि इनका एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद इन्हें ये अंदाज़ा हुआ कि जो हड्डियाँ फ्रैक्चर हुई हैं वो हड्डियाँ कभी भी दोबारा मजबूत नहीं हो सकती, इतनी भी नहीं कि ये खड़े हो सकें या सही से बैठ सकें, क्योंकि इनकी बॉडी कैल्शियम ही प्रोड्यूस नहीं कर रही है और इसका अगर इलाज होगा तो उसके लिए भी बड़ी रकम दरकार है। हमने आप लोगों से अपील की और जिस तरह आप लोग अभी तक कर रहे हैं, आपका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह करे कि आपके रिस्क में बहुत बरकत हो। एक चीज़ ब्रेक में हुई, हमारी गेस्ट हैं हरीम फ़ारूक आज, इन्होंने मुझे सख्ती से पहले मना किया कि आपने ये बतानी नहीं है बात, तो मैंने सुन ली पहले इनकी बात। अब मैं अपनी मर्ज़ी कर रही हूँ आपसे इजाज़त लेकर और माजरत के साथ। हरीम ने इनके लिए 1.5 लाख रुपए दिए हैं और साथ में इनकी जो छोटी बेटी है उनकी भी पढ़ाई की इन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली है। तो ये एक ऐसी बात है जिस पे मैं इन्हें सलाम पेश करती हूँ और माजरत इसलिए हरीम क्योंकि मुझे पता है कि आप नहीं चाहती थी कि मैं बताऊँ और आपने कहा कि ये खामोशी से हो जाएगा। द पॉइंट इज़ हरीम कि आप रोल मॉडल हैं बहुत सारी ख़वातीन की और मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से आप रोल मॉडल हैं। कोई आपके कपड़ों को देखकर, कोई एक्टिंग को देखकर सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। ये सबसे अहम बात होती है पर्सनालिटी की, जो जज्बा होता है, जो एहसास का जज्बा है। एंड आई वुड रियली वांट कि जितनी लड़कियां आपकी फ़ैन हैं वो आपको इसमें भी फॉलो करें। सो इसलिए मैंने आपके फ़ैन से और जितने लोग हमें देख रहे हैं ये बात शेयर की। नाज़रीन, जितना हम पूरी फैमिली से हो सकता है हमें सब कुछ करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलामु अलैकुम। जी हेलो, वालेकुम सलाम। जी कहिए, कौन मेरे भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं डॉक्टर फारूक सलीम बात कर रहा हूँ कराची से। जी फारूक भाई कहिए। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मेरा तकरीबन 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मैं एओ में और दूसरी जगह काम कर चुका हूँ। मैं इनके लिए फ्री फिजियोथेरेपी इनको घर पर प्रोवाइड करना चाहता हूँ। फ्री फिजियोथेरेपी करेंगे आप ज़ियाउल्लाह भाई के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट बने हैं तो देखें कितनी बड़ी इसके पीछे ये रीज़न थी। आपके हाथ से मदद होनी थी। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह आपको और कामयाबी दे इस काम में और अच्छे तरीके से आप ये काम जारी रखें और कार खैर में भी इस तरह मदद करते रहें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको ज़रूर इसका अजर देगा। और आज इतनी अहम रात से पहले आपने इतना बड़ा ऐलान किया है, बहुत 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 शुक्रिया। मेरे जितने भाई जितनी बहनें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, हम ज़्यादा तकलीफ़ ज़ियाउल्लाह भाई को नहीं देंगे। जाहिर है इनके लिए ये आसान नहीं है। हमारे साथ एक और कॉलर जी। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन, कहाँ से बात कर रही हैं?
फैसलाबाद से। जी कौन बात कर रही है फैसलाबाद से? जी कौन बात कर रही है फैसलाबाद से? मैं राबिया बात कर रही हूँ और आप इस वक्त लाइव है टीवी पर। ओके, मैं रूमी खान बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी रूमी कहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रूमी कहिए, इस वक्त सब सुन सकते हैं आपको। रूमी खान फ्रॉम फैसलाबाद। रूमी आप टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, मैं आपको सुन सकती हूँ रूमी। ठीक है, हम दोबारा कोशिश करते हैं क्योंकि रूमी ने कॉल किया था और इन्होंने डोनेशन के लिए अनाउंस करना था और ज़बरदस्त कॉल थी, इसलिए मैं चाहती हूँ हम रूमी से दोबारा बात करें। ज़ियाउल्लाह भाई को हम ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दे सकते क्योंकि ज़ाहिर है जिस कंडीशन में यहाँ पर आए हैं इन्हें लाने की सिर्फ वाहिद वजह, वरना मेरा बस चले, मेरी टीम का बस चले तो हम कभी ऐसे किसी शख्स को तकलीफ़ ना दें, लेकिन इन लोगों की कहानी आप तक पहुँचाना और फिर इन लोगों की इस हामी के साथ कि ज़ाहिर है ये लोग चाहते हैं कि मदद हो जाए कहीं से और फिर आप लोग जिस तरह आगे बढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं तो हमारे दिल को भी थोड़ी सी तसल्ली और सुकून मिल जाता है। नाज़रीन इकराम, जितने लोगों ने अभी तक इनके लिए डोनेट किया है उनका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जो लोग ये नियत कर गए हैं कि उन्होंने करने हैं, पैसे भेजने हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आगे बढ़कर इस कार खैर में हिस्सा लें। ज़ियाउल्लाह भाई, आपको जो रकम मिलेगी इंशाल्लाह वो तो मेरी पूरी दुआ है कि आप लोग के घर के लिए भी आसानी हो जाए और इलाज भी जल्दी शुरू हो जाए। इसके अलावा हमारे कुछ स्पॉन्सर्स हैं, डायमंड फोम है, उन्होंने आपके लिए मैट्रेस, पिलो वगैरह भेजा ताकि आप आराम से घर में सुकून से आराम कर सकें। इसके अलावा फुटाइल, करशी जाम शीरी, विंग क्लॉर, हील्स, इन सब जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उन्होंने आप लोग के लिए कुछ तहाइफ दिए हैं, बच्चियों के लिए कुछ तहाइफ दिए हैं जो घर जाएंगे। नाज़रीन किराम, इसी उम्मीद के साथ और इसी खुशी के साथ जो मेरे दिल में है कि हमारे पाकिस्तानी भाई बहनें, मेरे जो मेहमान यहाँ पर आते हैं वो इतना बड़ा दिल है और इतनी अच्छी नीयत के साथ, खुलूस नीयत के साथ मदद करते हैं। मैं अगर किसी का नाम लेती हूँ या मैं आप लोगों को कहती हूँ कि कॉल कीजिए, कहते हैं नेकी करें एक हाथ से दूसरे हाथ को पता ना चले, लेकिन उस दिन अल्लामा साहब ने क्या कहा कि अगर आप कोई नेकी कर रहे हैं बताकर इस नीयत के साथ कि लोगों में इसका शऊर ज़्यादा हो और लोगों में हिम्मत पैदा हो वो काम करने की, तो ये कार खैर है, इसका सवाब मिलता है आपको। तो मैं इसी नीयत के साथ ये सब करती हूँ और आप लोगों से भी मैं कहती हूँ कि ये आपकी फैमिलीज़ हैं, आपने इनके लिए मदद करनी। इनकी अकाउंट डिटेल्स आपके सामने हैं, लेकिन ये यहाँ से अब हमें ज़्यादा जहमत नहीं देंगे और हमें यहाँ से रुखसत भी करेंगे। अब वक्त है हमारे घर में हंसी और खुशी, आंसू सब मिलजुल कर होते हैं। हमारा एक सेगमेंट होता है खाना घराना, जिसमें दो फैमिलीज़ आती हैं और दो फैमिलीज़ मिलकर खाना बनाती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आज की जो फैमिलीज़ हैं हमें चाहिए दो बहनें। गालिबन तो कौन कौन सी बहनें यहाँ पर मौजूद है बताइए, बल्कि माँ बेटियाँ करते हैं आज, बहनें नहीं, माँ बेटियों को बुलाते। कौन कौन सी माँ बेटियाँ है जी यहाँ पर बताइए हमें। आप दोनों माँ बेटी हैं, ज़बरदस्त। माँ तो बड़ी यंग है, आ जाएँ जल्दी से जी, आप दोनों भी आ जाइए। तो माँ बेटियों की तो जोड़ी, और आपको भी मैं यहाँ बुलाऊंगी हरीम, ताकि देखें कि ये लोग आज क्या बनाते हैं। आपका क्या है आज का चैलेंज? आज का चैलेंज, आपका ये चैलेंज है कि आपने कम वक्त में बतानी है ये बात, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। आ जाए। बहुत आसान जी, जो हर बच्चे को पसंद है, बड़े को पसंद। अंडा नहीं, क्योंकि बच्चे बड़े को तो अंडा पसंद बिरयानी। होता है। बिरयानी, आप भाई आसान चैलेंज नहीं है, अच्छी बिरयानी, और वो भी अगर मैं जज हूँ तो अच्छी बिरयानी बनाना एक बहुत बड़ा काम है। आप दो खवातीन इधर आ जाइए, माँ बेटी, और दो आ जाइए इधर। जो भी आज हमारे कंटेस्टेंट जीत कर जाएंगे, बिरयानी अच्छी बनाएंगे, वो लेकर जाएंगे गाय पावर वॉश की जानिब से एक अदद बाइक, और जो रनर अप टीम होगी वो लेकर जाएगी जीएनई गाबा नेशनल की जानिब से माइक्रोवेव अवन। आप दोनों टीम्स को बहुत बहुत खुशामदीद। आपका बिरयानी बनाने का वक्त शुरू हुआ चाहता है अब। आपसे मैं गुफ्तगू करूंगी आगे बढ़कर। हमारी ये दोनों टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं। जल्दी से को ये देखें ज़रा, माइक इससे चिपक गया। तो अपना नाम बता दें प्लीज़। मेरा नाम फरा शाहीन है। फरा, और आपका? हाइका। और आप लोगों का क्या नाम है, ज़रा माइक पे बताएं। मेरा नाम शहनाज है। शहनाज। और मेरा नाम जमाइमा है। जमाइमा है, जबरदस्त, जमाइमा, वेरी नाइस। अच्छा जी, तो आप लोग आज बना रहे हैं बिरयानी। अब घर में ये बनाती हैं बिरयानी या अम्मा ही बनाती हैं? आप ही बनाती हैं बिरयानी। तो तुम्हें आती भी है बिरयानी बनाने है? पता है किस तरह बनाते हैं? कि बताओ जरा किस तरह बनाते हैं। सालन तैयार करते हैं। सालन में डलता क्या है? क्या डलता है सालन में? चिकन वगैरह मसाले वगैरह। ठीक है। और फिर चावल वो धुला के
धुला के चावल डाल दिए, सालन डाल दिया और आलू गोश्त हो गया तैयार। बिरयानी कहाँ गई? ये बताएंगे। अच्छा, आप में आपकी बेटी बनाती हैं या नहीं बिरयानी? कुकिंग कर लेती हैं, हल्की फुल्की नॉर्मल कुकिंग। ठीक है, यानी तैयारी श्यारी हो गई है, अब आराम से अगर कहीं जाके बनाएंगी खाना तो वो लोग खुशी होंगे, ऐसा ही होगा, है ना? तो आपको क्या लग रहा है अब तक जो तैयारी है, किसकी बिरयानी ज्यादा मजे की लग रही है, बनने वाली है? अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। देखिए भाई, मसाले वाले चावल और जो वाइट वाले चावल होते हैं दोनों होने चाहिए, फिर वो जो उसकी लुक आती है ना, मजे की होती है। हरीम से अगर हम पूछें कि बिरयानी कैसी होनी चाहिए तो हरीम कैसे बताएगी कि बेस्ट बिरयानी ये होती है? मसाले वाली है? मुझे असल में बीफ बिरयानी पसंद है। मुझे उसमें बिरयानी में बीफ बिरयानी पसंद है, और मसाला थोड़ा बस मीडियम हो, बिल्कुल मसालेदार जो है ना, बहुत मसालेदार मैं तो रखा ही नहीं जाती, फायदा ही नहीं होता कुछ। ठीक है भाई, जैसी हरीम ने नॉर्मल मसाले वाली बिरयानी कही, मुझे भी वैसी बिरयानी चाहिए। और आलू तो दोनों टीम्स डाल रही है ना, आलू के बगैर बिरयानी नहीं होती हरीम, आलू के बगैर आलू जरूर होने चाहिए। ठीक है जी, तो हम देखते हैं कौन सी टीम अच्छी बिरयानी बनाती है। whoever wins is going back with a bike। अरे जबरदस्त। तो बाइक पे आप लेकर जाएंगे, थोड़ी सी बिरयानी भी हम आपको दे देंगे। अगर आपकी बेगम अच्छी बिरयानी बनाती है तो आज बाइक लेकर आ रही है, अगर कम अच्छी भी बिरयानी बनाती है तो भी एक जबरदस्त गिफ्ट लेकर आ रही हैं। तो ये है अप्रिसिएशन सेगमेंट फॉर विमेन। हरीम घर में खाने बनाती है, कोई तारीफ भी नहीं करता, कोई शुक्रिया भी नहीं कहता, तो हमने सोचा कि हम खवातीन से खाना बनवाकर उनका बाकायदा शुक्रिया अदा करेंगे। ये तो राबिया बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। आई थिंक दे हमारे अनसंग हीरोज होती हैं जो खवातीन होती हैं, सब कुछ इवन ऑन नॉर्मल डेज, सब कुछ। बच्चे स्कूल से आते हैं, उनके लिए खाना, नाश्ते, सब कुछ, एवरीथिंग। आई थिंक इनके लिए जरा तालियां हो जाए थोड़ी सी, क्योंकि ये खवातीन जो बगैर किसी के कहे करती हैं और अपनी दिल से करती हैं, ये बहुत बड़ी नेमत। ठीक है जी, तो हरीम ने बजवाई इनके लिए तालियां, और अब क्योंकि हरीम यहाँ से जा रही हैं तो आप सबकी भरपूर तालियों में मैं हरीम को यहाँ से भेजूंगी। थैंक यू वेरी मच हरीम, आप यहाँ पर आई, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट। थैंक यू बहुत बहुत आपको हमारी जो गुड विशेस, नेक तमन्नाएं हैं फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, और आप अच्छा काम करती रहें, जो सखी दिल रखती हैं आप वैसा ही रहे हमेशा, और आप बहुत सारे लोगों की मदद भी करती रहें। थैंक यू वेरी मच हरीम के लिए बहुत सारी तालियां। और हम नाज़रीन किराम अब जा रहे हैं अपने सेगमेंट रब्बे ज़िदनी इल्मा की जानिब। रब्बे ज़िदनी इल्मा का क्वार्टर फाइनल नंबर 2 है आज, और ज़बरदस्त है। ये देखकर मुझे हुई है खुशी कि ख़वातीन की ही तीनों टीम्स यहाँ पर हैं। सहरी में भी ख़वातीन की टीम्स होती हैं तो देखकर बहुत खुशी होती है। यहाँ पर हमारी बहुत प्यारी रोज़ा कुशाई की मेहमान भी बैठी हुई हैं। रब्बे ज़िदनी इल्मा आज जिन 3 टीम्स के दरमियान खेला जाएगा उसमें है टीम ए लियाकत अली खान में अमारा तारिक और शकीला अजीम। आप 9th जो रोज़ा था, 9वां रोज़ा जो था, उस दिन आप सिलेक्ट हुई। टीम अल्लामा इकबाल में नमरा अंसर और तज़ीन जहरा। 15वें रोज़े को आप सिलेक्ट हुई, और टीम मोहम्मद अली जिना में है सादिया ज़फ़र और शाइस्ता नाज। दूसरे रोज़े को माशाल्लाह आप सिलेक्ट हुई थी। आप तीनों टीम्स को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मैं रूल्स बता दूं, बहुत सिंपल हैं। 20वां रोज़ा अफ्तार ट्रांसमिशन क्वार्टर फाइनल नंबर 2। आप में से जो भी टीम आज जीत कर जाती है वो डायरेक्टली सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, यानी सेमीफाइनल खेलेगी। अब रूल्स बहुत सिंपल हैं। हर टीम से इस पहले राउंड में मैं पूछूंगी 3 सवालात, और सही जवाब के +10 पॉइंट्स हैं, गलत जवाब की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद हम जाएंगे, जितने भी पॉइंट्स आपने हासिल किए उन्हीं पॉइंट्स को लेकर हम जाएंगे बजर राउंड की जानिब। वक्त की सिचुएशन देखते हुए या 5 या फिर 10 हम बजर राउंड के सवालात आपसे पूछेंगे, और वो तीनों टीम से एक साथ सवाल होंगे। जो पहले बजर बजाएगा वो जवाब देने का हकदार पाएगा। आपका वक्त शुरू होता है अब, और बजर में नेगेटिव मार्किंग है। गलत जवाब देने पर या जवाब ना देने पर, सिर्फ बजर बजाने पर नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आप तैयार हो जाइए, हम शुरू करें टीम ए, टीम लियाकत अली खान से। आपसे मेरा आज क्वार्टर फाइनल रब्बे ज़िदनी इल्मा का 20 रमज़ान मुबारक का अफ्तार ट्रांसमिशन का पहला सवाल है ये। ग़ज़वा बदर में कुफ़ार के लश्कर का सरबराह कौन था? आपके ऑप्शंस हैं जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देंगे। अबू सुफियान, अबू जहल, अबू लहब या उतबा। ग़ज़वा बदर में कुफ़ार के लश्कर का सरबराह इनमें से कौन था? अबू सुफियान, अबू जहल, अबू लहब, उतबा। उतबा आपने जवाब दिया। आपका जवाब बिल्कुल गलत है, और हमने ग़ज़वा बदर के बारे में तो बड़ी डिटेल में बात की, तफसीली बात की। अबू जहल
ग़ज़वा बदर में कुफ़ार के लश्कर का सरबराह था। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने किस सन में वफ़ात पाई? सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने किस सन में वफ़ात पाई? 1481, 1485, 1490 या 1497? सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने किस सन में वफ़ात पाई थी? ऑप्शन रिपीट करेगा। 1481, 1481, 1485, 1490 या 1497? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 1481। यस, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। +10 पॉइंट्स आपके लिए टीम लियाकत अली खान। आपसे मेरा तीसरा और आखिरी सवाल इस राउंड का। पाकिस्तान में तामीर होने वाले पहले कैडेट कॉलेज का नाम बताइए। पहले कैडेट कॉलेज का। आपके ऑप्शंस हैं कैडेट कॉलेज फतेह जंग, कैडेट कॉलेज पटेरो, कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल या कैडेट कॉलेज जाफराबाद। कौन सा कैडेट कॉलेज था पहला कैडेट कॉलेज जो पाकिस्तान में तामीर हुआ? पहला कैडेट कॉलेज। कैडेट कॉलेज फतेह जंग, कैडेट कॉलेज पटारो, कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल या फिर कैडेट कॉलेज जाफराबाद? जी, कैडेट कॉलेज पिटारो। कैडेट कॉलेज पिटारो आपने कहा पहला कैडेट कॉलेज था तामीर होने वाला। जवाब गलत है। कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल 1954 में कायम हुआ था। कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल करेक्ट आंसर था, लेकिन आपने जवाब गलत दिया। 30 पॉइंट्स आपको मिल सकते थे, लेकिन आपने हासिल किए सिर्फ 10 पॉइंट्स। टीम बी मुस्कुरा रही है, क्या सही जवाब दे पाएगी? अपने सवालात का ये देखना है। टीम बी, टीम अल्लामा इकबाल, आपसे मेरा पहला सवाल है ये। जंगे तबूक का वाकया किस सन में पेश आया था? 5 हिजरी, 9 हिजरी, 13 हिजरी या 16 हिजरी? जंगे तबूक सन 9 हिजरी। सन 9 हिजरी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वेल डन। टीम अल्लामा इकबाल, आपसे दूसरा सवाल। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का मज़ार मुबारक किस शहर में वाक़ है? नजफ, करबला, बगदाद या मदीना? नजफ। नजफ जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 20 पॉइंट्स फॉर टीम अल्लामा इकबाल। आपसे मेरा तीसरा और आखिरी सवाल इस राउंड का। 2018 का फुटबॉल वर्ल्ड कप किस मुल्क में मुनक्किद हुआ था? 2018 फुटबॉल वर्ल्ड कप किस मुल्क में मुनक्किद हुआ था? रूस, ब्राजील, फ्रांस या स्पेन? रूस, ब्राजील, फ्रांस या स्पेन, किस मुल्क में हुआ था 2018 फुटबॉल वर्ल्ड कप? रूस। रूस इज द करेक्ट आंसर। रशिया में हुआ था। टीम अल्लामा इकबाल, यू गॉट 30 पॉइंट्स। वेल डन। टीम मोहम्मद अली जिना, क्या आप तैयार हैं? क्यों परेशान हैं आप? कोई बात नहीं। हुज्जतुल्लाहिल बालिगा के मुसन्निफ कौन हैं? हुज्जतुल्लाहिल बालिगा के मुसन्निफ कौन हैं? ऑप्शंस: शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह या अबू नसर सिराज रहमतुल्लाह अलैह? ऑप्शन ए और बी रिपीट कीजिएगा। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह या मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह? ऑप्शन बी मुजद्दिद अल्फसानी। मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह जवाब बिल्कुल गलत है। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह इज द करेक्ट आंसर। आपके पास 2 मजीद सवालात। अल कानून फिल तिब किस अबू अली सीना की किताब है? अल कानून फिल तिब किस मुस्लिम साइंसदान की तसनीफ है? ऑप्शन सुनना चाहेंगी आप या अपना जवाब देना चाहेंगी? यू हैव द ऑप्शन। अबू अली सीना इज द राइट आंसर। अबू अली सीना। मूसा ख्वारिज़मी, उमर खयाम, इब्ने सीना, जाबिर बिन हयान? अबू अली सीना। मूसा ख्वारिज़मी, उमर खयाम, इब्ने सीना, जाबिर बिन हयान, क्या है जवाब? बुक का नेम रिपीट कीजिएगा। अल कानून फिल तिब किस मुस्लिम साइंसदान की तसनीफ है? इब्ने सीना जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अबू अली सीना जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दोहा किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? बहरीन का।
बहरीन का, दोहा, कतर का, सॉरी। क्या हो गया? मैं ऑप्शंस दे रही हूँ तो क्या टेंशन है? मैं ऑप्शंस गलत नहीं दे सकती, मैं ऑप्शन सही दूंगी। यमन, सूडान, कतर, बहरीन। कतर। कतर जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इन्होंने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स। टीम अल्लामा इकबाल ने हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स। टीम लियाकत अली खान ने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं? 10, 20, 30। अब हम जा रहे हैं बजर राउंड की जानिब। अपने बजर्स चेक करवाइए। टीम लियाकत अली खान, टीम अल्लामा इकबाल, टीम मोहम्मद अली जिन्ना, सबके बजर्स काम कर रहे हैं। बजर्स चेक करने के लिए हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। मैं नहीं देख पाऊंगी, ये देख सकेंगे। आप तीनों टीम से मेरी गुजारिश है, सवाल मुकम्मल होने के बाद बजर बजाइए। अगर सवाल के दौरान कोई भी बजर बजाएगा, मैं सवाल पूछना रोक दूंगी। आप सवाल मुकम्मल करेंगे, वो सवाल कुछ भी हो सकता है। अगर आपने सवाल गलत कंप्लीट किया, जवाब नहीं दे सकी, -10 राइट ऑन द स्पॉट। तो तैयार हो जाइए। वक्त कम, मुकाबला सख्त। हजरत अली करमुल्लाह वजहो की वालिदा का नाम क्या है? टीम मोहम्मद अली जिन्ना। हजरत फातिमा बिनते असद। हजरत फातिमा बिनते असद बिल्कुल दुरुस्त जवाब। आपको मिलते हैं +10 पॉइंट्स। हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा का नाम क्या है? हजरत मरियम की वालिदा का नाम क्या है? मैं बता दूं। अल्लामा साहब। हन्ना। हन्ना बिनते फाकूस। हन्ना बिनते फाकूस दुरुस्त जवाब है। आप कोई टीम जवाब नहीं दे सकी, किसी के कोई पॉइंट्स ना कट रहे हैं ना मिल रहे हैं। सबसे पहले आग की परस्तिश किसने की? टीम मोहम्मद अली जिन्ना। सबसे पहले आग की परस्तिश किसने की? हजरत सुलेमान की कौम जरतिश की परस्तिश। बताइए, सबसे पहले आग की परस्तिश किसने की? नाम बताइए। अगर आप नहीं बता सकी और किसी और टीम ने बता दी, टीम लियाकत अली खान ने भी बजर बजाया है, तो आपको मिलेंगे -10। टीम लियाकत अली खान को +10 मिल जाएंगे। 5, 4। टीम लियाकत अली खान। काबिल। काबिल दुरुस्त जवाब। +10 मिलते हैं टीम लियाकत अली खान को। आपके हो रहे हैं -10। सबसे पहले जमीन पर किसकी तदफीन हुई? टीम अल्लामा इकबाल। हजरत हाबील। हाबील जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। +10 फॉर टीम अल्लामा इकबाल। फातिह मिस्र किस सहाबी रसूल को कहा जाता है? किसने पहले बजर बजाया था? टीम लियाकत अली खान ने। टीम लियाकत अली खान। फातिह मिस्र। गलती से हाथ दब गया होगा, उनका जवाब गलती से बज गया था बजर। उन्होंने बजाया, लेकिन फिर हाँ, सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी। टीम मोहम्मद अली जिन्ना। किस सहाबी रसूल मेरा सवाल था? सहाबी रसूल। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हा। नहीं समझ आया था मुझे, सहाबी का नहीं पता, मैं समझी सवाल। अल्लामा साहब। जी, ये मिस्र हजरत उमर के ज़माने में फतह हुआ था। ईरान भी थे वो। और फातेह का नाम पूछा था आपने, वो नहीं बताया। फातेह मिस्र का नाम उमर बिन आस। हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो है करेक्ट आंसर, जो कि आप दोनों ने नहीं बताया। हजरत मैं यही समझी थी कि ये समझना तो नहीं था ना। ये दोनों। टीम अल्लामा इकबाल इज द विनर विद 40 पॉइंट्स। इन्होंने किसी चीज में जल्दी नहीं की, सुकून से इन्होंने दुरुस्त जवाबात देकर और कोई नेगेटिव मार्किंग ना लेकर ये जीत गई हैं। आप लोगों को बहुत मुबारक हो, आप क्वार्टर फाइनल में आगे जा रहे हैं। रब्बे ज़िदनी इल्मा की हमारी विनर टीम वेस्ट पॉइंट की जानिब से आज भी मल्टी फंक्शन मिक्सर जीत के जा रही है। हमारी फर्स्ट रनर अप टीम जीत रही है वेस्ट पॉइंट की जानिब से चॉपर एंड ब्लेंडर, और सेकंड रनर अप टीम वेस्ट पॉइंट की जानिब से चॉपर जीत कर जा रही है। आज के रब्बे ज़िदनी इल्मा ने एक चीज़ सिखाई है कि अगर आप गलत जवाब देंगे तो आपके -10 होंगे। इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। सही जवाब देने का जो फ़ायदा है उसको रखिए, गलत जवाब ना दीजिए। देखना है कि बिरयानी कितनी हो गई है तैयार और कौन लेकर जा रहा है गाय पावर वॉश की बाइक आज। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बस टाइम ख़त्म हो गया, दिखा दें बिरयानी। और बिरयानी, एक बिरयानी का रंग देखें, दूसरी बिरयानी का रंग देखें। ज़बरदस्त। दोनों बिरयानी जो है वो सर्व हो गई हैं। आपा लुक वाइज कौन सी बिरयानी आपको बेहतर लग रही है? वैसे तो हमने खा के फिर बताना है कि किसका टेस्ट बेहतर है। नाहिद आपा, योर कमेंट्स क्विकली। ये अभी फिलहाल मुझे ये लग रही है, क्योंकि ये असल बिरयानी का कलर है, वो थोड़ा ओवरऑल येलो हो गया है। पूरी येलो हो गई है। क्योंकि जब हम जर्दे का रंग डालते हैं तो वो
दूर दूर डालते हैं, दूर ताकि दूर ही mix होना color आए। चाहिए। इन्होंने रायता और चटनी भी साथ में तैयार कर ली, उन्होंने भी रायता तैयार कर लिया। देखते हैं कि आज कौन जीत कर जा रहा है गाय पावर वॉश की बाइक। हम जल्दी से आ जाते हैं अपने मेन सेट पर, लेकिन साथ में आपको ये बता दें कि वाह वाह सुभान अल्लाह के जो विनर होंगे उन्हें मिलेगी मरहबा शरबत गुलबहार की तरफ से एक अदद गाड़ी। जो सेकंड पोजीशन हासिल करेंगे मरहबा शरबत गुलबहार की तरफ से स्पोर्ट्स बाइक, और थर्ड पोजीशन वाले को LCD मिलेगी। जितने बच्चे यहाँ से एलिमिनेट हो रहे हैं वो तमाम बच्चे यहाँ से सुपरस्टार की बाइक लेकर जाएंगे, ताकि एलिमिनेशन का जो एक दुख है उसे भूल जाएं। विनर को गनी बिल्डर्स की जानिब से उम्रे की सादत भी हासिल होगी। मेन सेट पर आ जाते हैं और मुफ्ती साहब सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि आज के लिए क्या वजीफ़ा और दुआ है जो आप बताएंगे। हम दूसरे अशरे से अभी इस वक्त रुखसत हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमूमन घर में कोई एक शख्स होता है गुस्से वाला, मिजाज का तेज़। वो मियाँ बीवी भी हो सकते हैं, औलाद भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े भी, कि किसी में गुस्सा तेज़ है। इसके लिए उमूमन बड़ा वजीफा पूछे। अल्लामा साहब को क्यों देख रहे हैं गुस्सा तेज कहते हैं? अल्लामा साहब मुस्कुरा रहे हैं माशाल्लाह, तो उसकी उनकी मुस्कुराहट का ऑडियंस को देख के मुस्कुरा रहे हैं कि मैं कहती हूँ इज्जत खुलूस और प्यार के साथ आपको गिफ्ट्स मिलेंगे, फिर भी ऑडियंस जो है वो बाज नहीं जज्बाती हो गई है, जज्बाती हो जाती है। तो इनके लिए भी कोई वजीफा बता दें इनके जज्बात को काबू में रखने मुस्तखर करने के लिए। तो वजीफा इनसे भी रिलेट करता है। तो घर में अगर ऐसा सिलसिला हो कि शौहर को बहुत गुस्सा आता हो या बीवी गुस्से वाली हो, या ऑफिस में ऐसे जिसको गुस्सा महसूस करते हो कि जी बहुत गुस्से के तेज़ हैं, तो उसके लिए एक तो अल्लाह रब्बे करीम का नाम मुबारक या लतीफ़ु और एक है या वदूदु। तो या लतीफ़ु या वदूदु ये 101 मरतबा पढ़ के इसके साथ सवारी की जो दुआ है सुब्हान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, ये मुक़रिनीन तक सवारी वाली दुआ, इसको भी 11 या 21 या 41 मरतबा पढ़ के उस पर दम कर दिया जाए। इंशाअल्लाह जहाँ भी इस तरह की कोई शिकायत होगी उनमें गुस्सा ठंडा होगा, औलाद मुस्तखर होगी, माँ बाप की फरमाबरदारी करते हैं उन्हें बर्फ कंट्रोल आ जाएगा जरा सर पर रखें, तो रेगुलर उनको पिलाए पानी, तो इंशाल्लाह उससे मामला बेहतर होंगे। बिल्कुल ठीक है, बर्फ लें और सर पर रखें, उनका गुस्सा ज़रा ठंडा हो जाएगा। अल्लामा साहब मैं चाहती हूँ इस बाबरकत जो साथ हैं इसमें आप दुआ करवा दें। आमीन आमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम या समीउ दुआ या अल्लाह करीम, अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के सदक़े हम सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। इलाही या अशराए मग़फ़िरत जो अपनी गिनती पूरी कर चुका, मौला करीम हम सबको बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल फरमा। इलाही तुझे मुआफ़ करना पसंद है, हम सबको मुआफ़ फरमा। इलाही जितने लोग ईमान के साथ चले गए उनकी मग़फ़िरत फरमा। इलाही बीमारों को शिफा अता फरमा। इलाहुल आलमीन जितने लोग आज पाकिस्तान में या दीगर मकामात पर एतिकाफ़ शुरू कर रहे हैं उनको सही एतिकाफ़ करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन आज पहली ताक रात आएगी, हमें उसकी बरक़ात अता फरमा। इलाही कुरान से महब्बत अता फरमा। इलाही माँ बाप को खुश रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व बारक व सल्लम अजमाइन। आमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम इसी के साथ रुखसत हुआ हमसे दूसरा अशरा यानी कि अशरा मग़फ़िरत। इससे पहले कि मैं अपने किचन सेगमेंट के रिज़ल्ट्स आपको बताऊं, हमने कुछ दिन पहले 2 दिन पहले आपको बताया था फरहान अली वारिस के जो भाई हैं उनका ऑपरेशन होना था। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है। वो तमाम लोग जिन्होंने दुआ की, फरहान अली वारिस, इनकी फ़ैमिली, हम सब इनकी फ़ैमिली और हमारी तरफ से बहुत शुक्रिया वो तमाम लोगों के लिए जिन्होंने दुआओं में याद रखा। किचन का हमारा सेगमेंट खाना घराना, दोनों टीम्स का चैलेंज मिला था बिरयानी बनाने का। मुफ्ती साहब ने, मैंने, हम सब ने मिलकर बिरयानी ट्राई कर ली है। फसी भाई भी अभी ट्राई करेंगे बिरयानी। हम सब इस फैसले पर उतरे हैं कि शहनाज और जमाइमा की टीम ने बेहतर बिरयानी बनाई और अच्छा लगा, हमें टेस्ट भी मज़े का लगा। इनकी लुक अच्छी थी बिरयानी की, लेकिन चावलों पे बिल्कुल दम नहीं था, आलू कच्चे थे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारे मसाइल थे। लेकिन शहनाज और जमाइमा की टीम जीत रही है गाय पावर वॉश की जानिब से बाइक, और जो दूसरी टीम थी उनको मिल रहे GNE गाबा नेशनल की जानिब से माइक्रोवेव ओवन। दोनों को बहुत बहुत मुबारक नाज़रीन कराम। अफ्तार ट्रांसमिशन अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह आज पहली ताक रात है, खुसूसी ट्रांसमिशन होगी और आपसे मुलाकात होगी खुसूसी ताक रात की ट्रांसमिशन और सहरी की ट्रांसमिशन एक साथ। आपसे 2 बजे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।